शब्द कौन सा है जरा बताइएगा। इसमें से सबसे सटीक आंसर बताना है आप सभी को कि शुद्ध कौन सा है। उन्नति कैसे लिखेंगे तो आप सभी को पता है उन्नति कैसे लिखा जाएगा, बोले सर उन्नति ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। अगर कभी भी पूछ ले कि इसका विलोम क्या होगा तो कभी कभी आपसे वर्तनी पूछ लेता है, विलोम पूछ ले तो भैया इसका अवनति हो जाएगा, याद रखिएगा। तो उन्नति ऐसे लिखा जाएगा, इसका विलोम ऐसे लिखा जाएगा। उन्नति कहां पे लिखा हुआ है, बोले सर यहां पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कहां पूछा गया है तो मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी 2021-22 में आपका पूछा गया था, 21-22 में, और सेम क्वेश्चन आपका ये छपा था 22-23 में भी, 22-23 में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है ना। बस क्वेश्चन का तरीका कुछ अलग था। रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा, आज वर्तनी शुद्धि पूरी क्लास होगी, तो वर्तनी शुद्धि जितने क्वेश्चन हैं आपको दिखाने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से 100% मिलेंगे। पोल लग नहीं पाएगा क्योंकि टीम नहीं है यहां पे। कह रहा रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा, और आपसे पूछ रहे यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। दुर्गम का मतलब क्या होता है, जहां पर चलना कठिन हो, जहां पे जाना कठिन हो, उसे दुर्गम बोला जाता है। और दुर्गम कैसे लिखेंगे तो बोले सर दुर्गम ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है यह भी जानते हुए चलेगा। दुर्गम का मतलब होता है जहां जाना कठिन हो, जहां जाना क्या हो, बोले सर जहां जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे सभी लोग। दुर्गम कहां पे लिखा हुआ, बोलो सर ये लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट छापते रहिएगा, 2 घंटे की क्लास होगी, 100 से ऊपर अपन क्वेश्चन देखेंगे यहां पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन करें, इसमें शुद्ध बताना है। अन्वेषण कैसे लिखेंगे कोई बताएगा मुझे, कमेंट करिएगा स्पीड में सभी लोग। गुड आफ्टरनून राणा सोल्जर जी, स्वागत है आपका। कौन बताएगा भैया अन्वेषण कैसे लिखा जाएगा। अन्वेषण का मतलब क्या होता है, बोलो सर अन्वेषण का मतलब होता है खोज। क्या बोलेंगे, इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है, बोलो सर अर्थ होता है खोज। कभी कभी इनका पर्यायवाची भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं अर्थ आपको साथ में बताता हुआ चल रहा हूं। और आप लोगों की डिमांड पे ये क्लास 3:30 बजे लगाई गई है, और मैंने बोल दिया है यहां पे कि आपकी क्लास जो है 3 बजे आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो कोशिश रहेगी कि 3 बजे आपकी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट हो जाए। मे बी वन डे से कोशिश करते हैं कि 3 बजे से हो जाएगी, तो क्लास चेंज करवाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अन्वेषण कैसे लिखेंगे तो बोलो सर एकदम आसान है। अन प्लस एषण मिलकर के क्या बनता है, बोलो सर अन प्लस एषण मिलकर के अन्वेषण बनता है। क्या बनता है, बोलो सर अन्वेषण बनता है, याद रखिएगा। और अन्वेषण कैसे लिखा जाएगा, बोलो सर अन्वेषण ऐसे लिखा जाएगा। कहां पे लिखा हुआ है तो बोलो सर ये वाला लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही हो जाएगा। बोलो क्लियर या नहीं क्लियर। एक चीज याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें जरा मैं बताता हुआ चलता हूं। देखिए हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी ये वाला सा लगा होगा ना, तो हमेशा ये ता वर्ग जो होता है, ता वर्ग जानते हो। ता वर्ग मतलब क्या हो गया, कहेंगे सर ता है, था है, दा है, धा है और ना है। अगर कभी भी आधा सा ये वाला लगा है, देखिए ये वाला वर्ग है, मतलब ये आपके ता है, था है, दा है, धा है, ना है, तो हमेशा ये वाला सा लगेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर चा है, छा है, जा है, झा है और उसके बाद या आ गया, अगर ये वाले लगे हैं, इनके साथ कौन सा सा लगता है, अगर आधा सा लगा है कभी भी तो याद रखिएगा हमेशा ये वाला आधा सा लगेगा। क्लियर हो गई बात। यहीं पे अगर आ जाए टा है, ठा है आपका, डा है, टा ठा डा, उसके बाद ढा आ जाए, उसके बाद ना आ जाए, इनके साथ हमेशा ये वाला आधा सा लगेगा। तो कभी भी अगर ऐसा लगा हो तो इनके साथ में ध्यान रखिएगा कौन कौन सा सा लगता है। ये वाले सा हमेशा इनके साथ लगेंगे, ये वाला सा हमेशा इनके साथ लगेगा। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपसे पूछा गया भैया बताइएगा क्लिष्ट कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए ये तो आपको पता चल गया, यहां पे ऐसे सा बनाया तो यहां पे टा आएगा। अगर टा आया है या ठा आया है, इसमें से कोई आया है तो हमेशा ये वाला सा लगेगा, याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा एक शब्द, मैंने कहा निश्चय, तो अगर आप निश्चय लिखोगे तो ये वाला चा, देखिए यहां पे चा आया तो ये वाला सा लगेगा, निश्चय ऐसे लिखा जाएगा। तो ये जो मैंने आपको बात बताई है ये बहुत गूढ़ बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस चीज को यार जरूर याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। एकदम आसान है, एग्जाम में बहुत काम आएगी, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा शुद्ध शब्द कौन सा होगा, ये जानवी लिखा है। जानवी किसका नाम है, बोले सर एक जानवी तो श्रीदेवी की लड़की का नाम है जो हीरोइन है, एक्ट्रेस है, आपको पता होगा। एक जानवी गंगा को भी कहा जाता है, मतलब ये गंगा जी का नाम है, गंगा का पर्यायवाची है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है। तो जानवी कैसे लिखेंगे, अब मेरे बातों पे, मेरे शब्दों पे फोकस कीजिएगा। क्या बोल रहे हैं, जाह्नवी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जाह्नवी। तो यहां पे आधा हा आएगा, उसके बाद ना आएगा, उसके बाद ऐसे जाह्नवी लिखा जाएगा। अगर आप थोड़ा सा कंप्यूटर की मतलब भाषा में लिखेंगे तो ये कैसे लिखेंगे, तो ये ऐसे लिखा हुआ आपको मिलेगा, ऐसे जाह्नवी ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, हा के ऊपर, हा के बीच में ना लगा होगा, इसका मतलब ना पूरा है। लेकिन यहां पे देख रहे हो हा आधा है, ना पूरा है, तो जाह्नवी कैसे लिखा जाएगा, बोले सर ऐसे लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पे क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। क्या सभी का सी आया, इसमें खा गए ना गच्चा, कई लोग डी कर रहे हैं, कई लोग डी कर रहे हैं। यहां पे देखो पूरा हा है, जब ये पूरा हा है तो ये नहीं आएगा, मैंने बोला आधा हा आएगा। यहां पे देखो हलंत लगाया है मैंने, यहां पे आधा हा लगा हुआ है, तो आधा हा है तो आंसर ये वाला हो जाएगा। बोलो क्लियर या नहीं क्लियर। हाँ
बिल्कुल हिंदी की मैराथन क्लास ला रहा हूं बहुत जल्दी, अभी ये 2 घंटे की मैराथन चलेगी, उसके बाद कंबाइंड मैराथन आ जाएगी। टॉपिक वाइज सैटरडे आपका स्पेशल चलता रहेगा, जैसे टॉपिक वाइज मैं बता रहा हूं, ये टॉपिक वाइज सैटरडे स्पेशल आपका चलता रहेगा, जैसा कि मैंने प्रॉमिस की थी। अब यहीं पे टेक्स्ट बुक पे क्लास होगी, इतना ध्यान रखिएगा। कह रहा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? तो अधोपतन है, अधोपतन होता है या देखिए ये दो तो नहीं होंगे, ये दो तो नहीं होंगे, अब दोनों में से कोई एक होगा, या तो अधोपतन होगा या अधापतन होगा। तो सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा बताइएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा आर के पटेल जी, जो आपने देखिए जितना आपने पढ़ा है वो पढ़ लीजिए, उसके आगे का मैं यहां पे आपको सारी चीजें दे दूंगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, जो शुद्ध वर्तनी है वो अधापतन होती है, ध्यान रखिएगा, अधापतन ऐसे लिखोगे। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। अब देखिए कुछ शब्द हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। आपको मैंने कई बार बताया कि वाल्मीकि कैसे लिखा जाएगा, बोले सर ऐसे लिखा जाएगा। आपसे पूछ लेगा, ये खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिरण्यकश्यपु कैसे लिखा जाएगा, बोले सर हिरण्यकश्यपु ऐसे लिखा जाएगा। आपने याद होगा आपको कि भैया 2023 में पूछा गया था कि निश्चित कैसे लिखा जाएगा, तो बोले सर निश्चित ऐसे लिखा जाएगा, आपने क्वेश्चन देखा होगा। आपसे पूछ लेता है कि भैया बताइएगा अहल्या कैसे लिखा जाएगा, 2021-22 2023 उसमें पूछा गया है। द्वारका कैसे लिखा जाएगा, तो बोले सर द्वारका ऐसे लिखा जाएगा। कुछ शब्द है याद रखिएगा 2021-22 के खूब पूछे गए हैं, सांसारिक कैसे लिखा जाएगा, इसका कुछ नियम है मैं बता दूंगा आपको। एक शब्द आता है आपका आध्यात्मिक कैसे लिखा जाएगा, तो बोले सर आध्यात्मिक ऐसे लिखा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक शब्द आपका आता है, कभी कभी पूछ लेता है, भैया बताइएगा कवित्री, ये बड़ा फेमस है, 100% किसी ना किसी सेट में आपको छपा हुआ मिलेगा। एक शब्द आता है आपका उज्जवल कैसे लिखा जाएगा, तो बोले सर उज्जवल ऐसे लिखा जाएगा। कभी कभी शब्द आ जाता है आपका समुज्वल कैसे लिखेंगे, तो बोले सर समुज्वल ऐसे लिखा जाएगा। कभी कभी शब्द आ जाता है आपका भैया प्रज्वलित कैसे लिखा जाएगा, तो प्रज्वलित ऐसे। ये शब्द आपको एकदम आपके माइंड में छपे होने चाहिए, जैसे ही आ जाए छाप दो, भैया यही वाला आंसर होगा। बिल्कुल गद्यांश की भी क्लास होगी, वो भी मैराथन होगी, टेंशन मत लो। सृष्टि कैसे लिखेंगे, तो बोले सर सृष्टि ऐसे लिखा जाएगा, याद रखिएगा। ये क्या लिख गया, बोले सर ये सृष्टि लिख गया, देखो लिखा है कहीं पे, बोले सर यहां पे लिखा है सृष्टि, ऐसे लिखा जाएगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कोई दिक्कत किसी को? 1 मिनट का समय देना यार। चलो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखेगा। यहां पे कह रहा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएगा। 2021-22-23 में भी आपका पूछा गया है। थोड़ा सा स्पीड में कमेंट में इजाफा कर दीजिए। कृति शुक्ला जी हैं और नेहा प्रजापति जी हैं, भूपेंद्र जी हैं, एक्सोमी नियो जी हैं, ममता जी हैं, अंकुश आनंद जी हैं, सभी लोग थोड़ा सा स्पीड में कमेंट करिएगा, ठीक है। आंसर जितना स्पीड में आप दोगे उतनी स्पीड में मैं आपसे चलूंगा आगे। बिल्कुल सागर जी, यहीं पे क्लास होगी, डेली क्लास आपकी चल रही है, 6 बजे होती है, आपको पता होगा। बाकी कोशिश की जा रही है कि इस क्लास को 3 बजे कर दिया जाए। अगर आप लोग एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए, एक बार मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। कृपा कैसे लिखेंगे, बोले सर कुछ थोड़ी सी कृपा कर दो, तो कृपा होता है, याद रखिएगा। और कृपा में मात्रा नहीं लगती, कृपा ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। कैसे लिखा जाएगा, बोले सर ऐसे। तो आंसर कौन सा होगा, बोले सर आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर डी वाला एकदम सही हो जाएगा। इसी तरह से कृपा लिखिएगा। बोलो क्लियर या नहीं क्लियर, आगे बढ़ेंगे। कह रहा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइएगा भैया, तहसीलदारी कैसे लिखा जाएगा। अब एकदम आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको सही से कर पाओ, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ पाओ, तो आप समझ जाओगे। क्या ये सबको पता होगा भैया तहसील कैसे लिखा जाता है, तो बोले सर तहसील, तो बोले सर तहसील तो ऐसे लिखा जाता है, बोलो हाँ या ना, कहेंगे सर एकदम सही। अब यहां पे आपको केवल दारी जोड़ना है, तो ऐसे जोड़ दिया दारी। अब ये क्या बन गया, बोले सर अब ये बन गया तहसीलदारी। क्या बन गया, बोले सर अब ये बन गया तहसीलदारी, ऐसे लिखा जाएगा। बोलो क्लियर। तो आंसर कौन सा होगा भैया, कहां पे लिखा है तहसीलदारी, बोले सर यहां पे लिखा है तहसील। अच्छा तहसील, ये भी सेम है और आपका ये भी सेम, अच्छा ये नहीं सेम है। तहसीलदारी ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। बोलो क्लियर या नहीं क्लियर। अब एक चीज जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। कुछ थोड़ा सा नियम बता रहा हूं, यहीं पे बता दूं या आगे बता दूंगा जब क्वेश्चन आएगा, परेशान मत हुई। यहां पे कह रहा है कि भैया शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपने खूब पढ़ा होगा कीर्ति, कीर्ति का मतलब क्या होता है, बोले सर कीर्ति का मतलब फेमस होता है। नहीं यादव धनंजय जी, आपने तहसील गलत लिखा हुआ, तहसील ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने लिखा था, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, आपने पढ़ा होगा कीर्ति, कीर्ति कैसे लिखा जाएगा, बोले सर कीर्ति ऐसे लिखा जाता है। कैसे, बोले सर कीर्ति ऐसे लिखा जाता है। कीर्ति का मतलब होता है फेमस होना। कभी कभी पूछ लेता है इसका विलोम क्या होगा, तो बोले सर यहां पे अप लगा दिया जाता है, अपकीर्ति कर दिया जाता है। अपकीर्ति का मतलब होता है बुरी चीजों में फेमस होना। तो अब कीर्ति कैसे लिखोगे, बोले सर अप प्लस कीर्ति। अब कई लोग कीर्ति पढ़ लेते हैं इसको, जो कि गलत होता है। तो बोले सर अप प्लस कीर्ति हो जाएगा, अर्थात अपकीर्ति होगा। अब ये कहां लिखा हुआ है, तो बोले सर ये यहां पे लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोले सर ऑप्शन नंबर बी वाला आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो क्लियर या नहीं क्लियर।
समझ में आ रहा है सभी को? तो लाइक वाला इमोजी जरूर भेजते रहिएगा बीच बीच में, ताकि मैं भी आपसे मोटिवेट होता रहूं। और मैंने कहा है कि मैं अगर यहां तक आया हूं तो ये केवल आप लोगों की वजह से आया हूं। तो आप लोगों के लिए जो भी मेहनत हो सकेगी मेरे से मैं जरूर करूंगा। जितने भी स्पेशल क्लासेस लगेंगी मैं जरूर लगवाऊंगा। आपका पूरा कोर्स होगा। ये थोड़ा सा मतलब एक एक्सपेक्टेड नहीं था कि यार इतनी कम वैकेंसी आएंगी, 26,146 वैकेंसी आएंगी, लेकिन अब आई हैं तो इसमें एक सीट आपको पक्की करना है। एक चीज याद रखिएगा, पिछली जब आप देखोगे विगत वर्षों में तो एसएससी ने पहले पोस्ट कम निकाली है, उसके बाद बढ़ाई है। तो हो सकता है इस बार भी 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन 90% हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ पोस्ट बढ़ेंगे। अब पोस्ट बढ़े ना बढ़े डजंट मैटर यार, हमको 26,146 पे फाइट करना है और उसी में हमको मेहनत से पूरी लगन के साथ, जितनी शिद्दत है पूरी शिद्दत के साथ हमको अपना पूरा का पूरा 100% झोंक देना है और एक सीट पक्की करनी। मैं आपको बता दूं बीएसएफ और सीआईएसएफ और बीएसएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है, लेकिन हमेशा प्रायोरिटी आपकी एसएसएफ रहनी चाहिए, हमेशा प्रायोरिटी एसएसएफ रहनी चाहिए। और एसएसएफ के लिए आपको कम से कम 80/70 आपको क्वेश्चन सही करने, तभी आपको एसएसएफ मिलेगा। तो प्रायोरिटी आपकी हमेशा ये होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद जब इसको प्रायोरिटी रखोगे तो सीआईएसएफ बीएसएफ वगैरह मिल ही जाएगा। और अगर आप प्रायोरिटी रखोगे कि यार हमको रैंकर बनना है, तो रैंकर बनने के लिए आपको फिर वही मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। और जब ये मेहनत करोगे तो 100% जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। कह रहा तरुण कैसे लिखा जाएगा, तो बोले सर तरुण ऐसे लिखा जाता है, देखो यहां पे कहीं पे लिखा होगा। बोले सर तरुण कहां लिखा हुआ है, बोले सर ये लिखा हुआ है। अब देखो समझिएगा, ये तरुण लिखा हुआ है और ये तरुण है, ये तरुण है। यहां पे ये वाला सही हो जाएगा, तरुण लिखेंगे, छोटा ऊ की मात्रा लगेगी। यहां पे कौन सी, देखिए ये वाली मात्रा लगेगी, ना कि ये वाली मात्रा लगेगी। तो ये वाली मात्रा ऐसे लगती है जैसे यहां पे लगी हुई है, मतलब ये नहीं होगा, तरुण हो जाएगा। तरुण का मतलब होता है नवयुवक। बोलो क्लियर? हाँ, अब आगे बढ़िएगा। कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए और बताइए कुमुदिनी कैसे लिखा जाएगा। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला, पहले क्वेश्चन देख लीजिए ढेर सारे, फिर आगे बीच में मैं इस बीच में आपको तरीके बताते रहूंगा, ट्रिक बताता रहूंगा। जैसे पहली ट्रिक मैंने बताई, तो उस तरह से ट्रिक आपकी चलती रहेंगी, परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग। कह रहा कुमुदिनी लिखना है आपको, तो कुमुदिनी कैसे लिखेंगे, बोले सर कुमुदिनी होता है, याद रखिएगा कुमुदिनी ऐसे लिखेंगे। कभी कभी आपसे पूछ लेता है सरोजनी कैसे लिखोगे, तो बोले सर सरोजनी ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। याद है नहीं याद है, सरोजनी कैसे ऐसे। आपको पता होगा प्रदर्शनी कैसे लिखा जाएगा, तो मैंने एक बार लिख के बताया था, ये पूछा भी गया है। प्रदर्शनी बोलेंगे सर ऐसे लिखा जाएगा। तो कुमुदिनी कहां पे लिखा हुआ, बोले सर कुमुदिनी यहां पे लिखा हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, आगे बढ़िएगा। अगला कह रहा है भैया बर्तन कैसे लिखोगे, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। खूब पढ़े होगे बर्तन, तो बर्तन कैसे लिखोगे। एक शब्द और आता है आपको, अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा तब मैं बताऊंगा। पहले तो यहां पे आप आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, बर्तन कैसे लिखोगे। अब कई लोग आंसर करेंगे यहां पे सी वाला, मुझे पता है 100%। कई लोग सी वाले आंसर करेंगे। अभी देखो धनाधन आंसर आएंगे सभी के। हाँ, पोल तो यार नहीं लग पाएगा, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि यहां पे उतनी टीम नहीं है कि आपको पोल मिल पाए। चलिए कमेंट करिएगा सभी लोग स्पीड में। अच्छा, कई लोगों का डी आ रहा है, कई लोगों का सी आ रहा है। देखिए यहां पे ये जो बर्तन लिखा हुआ, बोले सर बर्तन ऐसे नहीं, बर्तन यहां पे ये वाला लिखिएगा, ठीक है। कौन सा, ये वाला लिखिएगा। ये सेम उसी तरह से है जैसे दो शब्द आते हैं, एक आता है आपका नर्क और एक आता है बी वाला नरक। इन दोनों में से कौन सा सही होगा जरा कमेंट करके बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ नियम है जो हम थोड़ा सा नियम को भी ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे, ताकि कुछ चीजें आपकी ऐसी नियम के अकॉर्डिंग सही हो जाए। कमेंट करिएगा सभी लोग जल्दी से, कौन सा सही होगा। तो बोले सर नरक ये वाला सही होगा, हिंदी में याद रखिएगा, नरक बोलते हैं नरक, कहीं तुम नरक में जाओ, तो नरक ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला। ये आपका तत्सम शब्द होता है, लेकिन हिंदी में ये वाला सही नहीं होगा, हिंदी में ये वाला सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा प्रतिष्ठा कैसे लिखा जाएगा जरा बताएगा। इसमें ये क्वेश्चन क्यों लाया हूं मैं बता दूं आपको। एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था कि सर ठा और टा में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे क्वेश्चन अभी मैंने बताया, क्या क्लिष्ट कैसे लिखेंगे, तो बोले सर क्लिष्ट ऐसे लिखा जाएगा। ये ज्यादातर वेस्ट बंगाल हो गए, महाराष्ट्र हो गए, इनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, मुझे पता है। क्लिष्ट कैसे लिखेंगे, ऐसे। ज्येष्ठ कैसे लिखा जाता है, बोले सर ज्येष्ठ ऐसे लिखा जाएगा, ज्येष्ठ ऐसे लिखा जाएगा, बहुत बढ़िया जी। उसके बाद कनिष्ठ कैसे लिखा जाएगा, तो बोले सर कनिष्ठ ऐसे लिखा जाएगा, याद रखिएगा। वरिष्ठ कैसे लिखेंगे, तो बोले सर वरिष्ठ ऐसे लिखा जाएगा, वरिष्ठ, ये वरिष्ठ हो गया, वरिष्ठ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और यहां पे प्रतिष्ठा आपको लिखना है, तो प्रतिष्ठा कैसे लिखेंगे, बोले सर प्रतिष्ठा ऐसे लिखेंगे। अब एक चीज आप देख रहे होगे, बड़ी प्यारी सी चीज, बोलेगे क्या, आपने देखा कि यार यहां पे क्या है, बोले सर यहां पे टा है, तब ये वाला सा आया,
ठा है तब भी ये वाला सा आया। मान लो यहां पे डा होता तब भी ये वाला सा ही आता इसके साथ में, हमेशा याद रखिएगा। यदि यहां पे चा होता तो कौन सा सा आता, तो फिर ये वाला सा आता, ये भी याद रखिएगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया मुझे बताइएगा निश्चल कैसे लिखोगे, तो चूंकि यहां पे छा आया है तो सा कौन सा लगा, बोले सर ये वाला सा लगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जैसे आपसे पूछा भैया बताइएगा नमस्कार कैसे लिखोगे, तो नमस यहां पे ये वाला सा आएगा, का के साथ में हमेशा ये वाला सा लगेगा, याद रखिएगा अगर आधा लिखा है तो। अगर आपसे पूछे पुरस्कार कैसे लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, पुरस्कार ऐसे लिखा जाता है। ये सभी शब्दों पे आपको बारीकी से ध्यान देना है। ये छोटे छोटे शब्द तो हैं लेकिन यार यही नंबर आपको देके जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। हाँ, अब यहीं पे पढ़ा रहे हैं दिलीप जी, यहीं पे आपका भाई अब पूरी तरह से तैयारी कराएगा, एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए। मृत्युंजय कैसे लिखेंगे, बोले सर मृत्यु और उसके बाद ऐसे मृत्युंजय, ये शिव जी का नाम है जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की हो। क्या बोलेंगे इसके बारे में, अर्थ भी समझते चलिएगा। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की हो, विजय प्राप्त की हो, उसे क्या कहा जाता है, बोले सर उसे मृत्युंजय कहा जाता है। कहां पे लिखा हुआ है, तो बोले सर मृत्युंजय यहां पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बोलो क्लियर या नहीं क्लियर? दिलीप जी बताया मैंने, अभी यहीं पे क्लास होगी डेली आपकी, तो डेली क्लास करते रहिएगा। इसका जरा मुझे कमेंट करके सभी लोग आंसर बताएंगे। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएगा। हर क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूंगा, फिर आप कैसे सीखोगे? ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है ना। लाइक वाला बटन ठोकिएगा सभी लोग और एक बार क्लास को जोरदार वाला शेयर मार दीजिएगा। मैं फिर आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मेरे से जितनी मेहनत हो सकेगी मैं उतनी मेहनत करूंगा, ताकि हिंदी में एक लक्ष्य और एक ही नारा रहे कि 40 में से 40 हमारा रहे, कुछ भी हो जाए। और मैं इतना आपको दावा कर सकता हूं कि यही से आपको वो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से मिलेंगी। ठीक है, कमेंट करेगा सभी लोग और बताएगा। सभी का सी और बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए पहले क्या था, बोले सर पहले था स्पर्श। क्या बोलेंगे, पहले था स्पर्श, उसमें स्पर्शता जोड़ दिया गया और उसके बाद यहां पे आ जोड़ दिया गया, तो ये क्या बन गया, बोले सर अस्पर्शता बन गया। क्या बना, बोले सर ये बन गया अस्पर्शता, याद रखिएगा। अब अस्पर्शता कहां पे सही लिखा हुआ है ये आप बता दीजिएगा। तो कहेंगे सर कहां पे सही लिखा हुआ है, अस्पर्शता, अस्पर्शता, बोले सर ये वाला सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहा शताब्दी कैसे लिखेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है यार। शताब्दी कौन नहीं लिख पाएगा, बोले सर ऐसे। ये मैं बता दूं एसएससी जीडी में ही पूछा गया, जितने भी क्वेश्चन हैं आज के वो सब एसएससी जीडी वाले हैं। यहां पे ऑप्शन नंबर डी वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, और आगे आ जाओ। कह रहा त्रिदोष कैसे लिखा जाएगा, कोई बताएगा मुझे? बढ़िया क्वेश्चन है, अब एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा आसान बनाइए, आसान बनाओगे जब आप चीजों को समझोगे। जैसे आपसे पूछा जाता है भैया गुण का विलोम क्या होगा, गुण का जरा विलोम बताइएगा क्या होगा, तो आप कहोगे साहब गुण का विलोम दोष होता है। बोलो हाँ या ना, कहेंगे सर एकदम सही। अब आपको पता है यार दोष कैसे लिखा जाता है, बोलो सर दोष ऐसे लिखा जाता है। अब इसमें आपको त्रि ही तो लगाना है, 3 लगाना है भाई, त्रि लगाना है, ये हो गया त्रिदोष, खत्म बात। अब कहां पे त्रिदोष लिखा हुआ है, बोलो सर ये लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो जितना हिंदी को तोड़ के पढ़ोगे, मैं गारंटी लेता हूं हिंदी आपके अंदर समाहित होती चली जाएगी। तोड़ना सीख जाओ बस, ठीक है। तो त्रिदोष कैसे लिखेंगे, त्रिदोष ऐसे लिखेंगे, ये वाला नहीं होगा, याद रखिएगा। आ जाओ आगे। कह रहा औद्योगिकरण कैसे लिखेंगे, ऑप्शन नंबर यहां पे कौन सा सही होगा जरा बताइएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी से। ये थोड़ा सा क्या हुआ है, ये थोड़ा सा बिखर टाइप का गया है, ठीक है, लेकिन अगली बार जब पीडीएफ आएगी आपकी तो सही हो जाएगा। निकृष्टतर, ये उत्तमावस्था है, कौन सा दशा है, इन्होंने लिखा है निकृष्ट, ऐसे लिखेगा निकृष्ट, और उसके बाद आपने लिख दिया तर, तो ये जानते हो ये आपकी विशेषण की उत्तरावस्था हो गई, उत्तरावस्था, विशेषण की उत्तरावस्था हो गई मेरे दोस्त। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपको एक चीज और बता दूं कि आपके दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन चलता है तो बिंदास होकर के पूछिएगा, यहां पे क्वेश्चन पूछने पे ब्लॉक नहीं किया जाता है, ठीक है। आपके मन में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं हिंदी को लेकर के, कुछ भी पूछना चाहते हैं बिंदास पूछ लीजिएगा। अगर एक बार मैं नहीं बता पाऊंगा दूसरी बार देखूंगा तब बताऊंगा, जितनी बार ना देखूं आप पूछते रहिएगा। ओके, तो यहां पे क्या कह रहा है, औद्योगिकरण कैसे लिखा जाएगा जरा बताइएगा। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। पहले बोलेंगे सर यहां पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, कहेंगे सर सबसे पहले हो जाएगा औद्योगिक और उसके बाद हो जाएगा करण। तो हमेशा याद रखिएगा औद्योगिकरण होता है, ध्यान रखिएगा। अब औद्योगिकरण लिखा कहां पे हुआ है, तो बोले सर यहां पे लिखा है औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ। कह रहा परिणत, परिणत का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है, एक तो मतलब होता है झुकाव, एक क्या मतलब होता है, बोले सर झुकाव या झुका हुआ। परिणत का मतलब क्या होता है, बोले सर झुका हुआ भी होता है, और एक परिणत का मतलब एक परिणति हो। देखिए ये परिणति लिखा हुआ है, एक परिणत होता है। तो परिणत और देखिए
समझिएगा, एक होता है परिणत, ये दूसरा होता है, इसका मतलब होता है विवाह। एक होता है परिणति, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है झुकाव। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। 21-22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं लेकर के आया हूं। अब ये आसान क्वेश्चन है, 2023 में भी पूछा गया था, भैया स्थाई कैसे लिखोगे, तो बोले सर स्थाई ऐसे लिखा जाएगा। अब स्थाई कहां पे लिखा हुआ है, बोले सर ये वाला लिखा है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। कुछ नियम बताना चाह रहा हूं, मैं बता दूं, वरना मेरे अंदर से थोड़ा सा वो जल्दी से जाएगा नहीं, मैं उसी पे अटका रहूंगा। देखिए कुछ एक जो होता है, एक प्रत्यय का नियम होता है, एक प्रत्यय का नियम होता है। इसकी ट्रिक बता रहा हूं, जरा समझिएगा ध्यान से। एक प्रत्यय का नियम, ये एक है, इसका नियम बता रहा हूं। देखिए हमेशा याद रखिएगा, यदि स्टार्टिंग में कहीं पे आ है या आ की मात्रा लगी हुई है और उसका योग किसके साथ हो रहा है, बोले सर उसका योग एक प्रत्यय के साथ हो रहा है। दिख रहा है सभी को, एक प्रत्यय के साथ हो रहा है, तो बदलाव दो जगह होते हैं। एक तो यहां पे बदलाव होगा साहब, और एक यहां पे बदलाव होगा। ये जो है ये बड़ा आ में बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल अगर मैं दूं यहां पे तो समझ लीजिएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल दूं। जैसे मैंने कहा संसार, यहां पे क्या लिखा हुआ है, संसार। अब यहां पे मैंने एक प्रत्यय लगाया। अब देखिए जैसे ही मैंने एक प्रत्यय लगाया, परिवर्तन यहां पे भी हुआ और परिवर्तन यहां पे भी हुआ। यहां पे देखो छोटा आ की मात्रा लगी है, इसलिए यहां पे बड़ा आ बन जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, ये सा हो गया, बिंदी लगा दो, उसके बाद यहां पे इसकी मात्रा चढ़ा दो, ये क्या बन जाएगा, बोले सर ये सांसारिक बन जाएगा। ये तो हो गया पहला नियम, एक प्रत्यय का पहला नियम। अब एक प्रत्यय का दूसरा नियम देख लीजिएगा, क्योंकि ये काम आएगा, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं आपके। देखिए ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, यदि कभी भी या तो ई छोटी ई लगा हो या यहां पे बड़ी ई लगा हो, ठीक है, स्टार्ट हुआ हो कोई भी शब्द और उसका योग किसके साथ हो रहा है, एक प्रत्यय के साथ हो रहा है, तो यहां भी परिवर्तन दो होंगे। ये यहां पे क्या परिवर्तन होगा, बोले सर ये ए में बदल जाएगा और ये मात्रा इस लास्ट वाले पे चढ़ जाएगी। जैसे मैंने कहा सपोज दैट इतिहास लिखा है, दिख रहा है सभी को, यहां पे लिखा है इतिहास और मैंने यहां पे एक प्रत्यय लगाया, तो ये बराबर में क्या बनेगा जाकर के, देखिए ध्यान दीजिएगा सभी के सभी, ये जो है ये किस में बदलेगा, बोले सर ये ए में बदल जाएगा और ये इसकी मात्रा यहां पे चढ़ जाएगी। मतलब ये क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। अब इसको बताने का मतलब क्या है, जरा समझिएगा। इसको बताने का मतलब यह है कि जहां भी आपको दिखे यार लास्ट में इक हो रहा है, क्या निकल रहा है, लास्ट में इक निकल रहा है, यहां भी लास्ट में इक निकल रहा है, यहां भी आपने देखा लास्ट में इक निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे इक प्रत्यय वाला लगा है। धोबिन आपने एकदम सही लिखा है। हथनी बड़ा फेमस है, वो बता देता हूं। हथनी कैसे लिखेंगे, ये 2023 में पूछा गया था। हथनी ऐसे लिखेंगे और आपसे पूछ ले हंसनी कैसे लिखेंगे, तो बोले सर हंसनी ऐसे लिखा जाएगा, याद रखिएगा। अभी एक नियम और बचा हुआ है, वो मैं यहां पे बता देता हूं। तीसरा नियम क्या कहता है समझिएगा। यदि मान लीजिए छोटा ऊ की मात्रा लगी हो या किसी शब्द में बड़ा ऊ की मात्रा लगी हो और उसका योग किसके साथ हो रहा है, उसका योग हो रहा है इक प्रत्यय के साथ में, ठीक है, इक प्रत्यय लग रहा है, तब क्या बनेगा, तब ये जो परिवर्तन होगा ये क्या बन जाएगा, बोले सर ये अ में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, बोले सर अ में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा जैसे आपने कहा भूगोल, आपने क्या कहा, आपने कहा भूगोल। अब यहां पे आपने इक प्रत्यय लगाया और जैसे ही इक प्रत्यय लगाया परिवर्तन क्या होगा, बोले सर परिवर्तन दो जगह होगा। ये क्या बन जाएगा, भू है तो भव बन जाएगा, उसके बाद ऐसे आ जाएगा और उसके बाद ये जो ला है यहां पे इसकी मात्रा चढ़ जाएगी, तो ये भौगोलिक बन जाएगा। एकदम आसान शब्दों में मैंने एक प्रत्यय का नियम आपको समझा दिया। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अनन्या मैम कहां है, अनन्या मैम की क्लास जो है एसएससी फाउंडेशन में और बहुत सारी चीजों में हो रही है, आप इंग्लिश वहां से पढ़ सकते हो। अनन्या मैम बहुत प्यारी सी इंग्लिश पढ़ा रही। क्लियर हुआ या नहीं हुआ एक बार कमेंट करके बताएगा। अब यहां कह रहा भैया जल्दी आओ, बड़ी देर हो गई, तो जल्दी कैसे लिखेंगे, एकदम आसान है यार, ऐसे लिख देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन यार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें पूछा ना गया हो कि भैया प्राकथन कैसे लिखा जाता है, बताइएगा। प्राकथन देखिए, मैराथन में सैटरडे मैराथन ले लूंगा, स्पेशल क्लास, कोशिश होगी तो संडे को भी ले लूंगा यार, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ अब यहां आ जाओ, कह रहा प्राकथन सारे कोर्सेस के यहीं पे खत्म होंगे आपके। प्राकथन ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, प्राकधन कथन ऐसे लिख जाएगा। बोलो क्लियर या नहीं क्लियर। तो प्राकथन कहां पे लिखा हुआ है, बोलो सर यहां पे ऑप्शन नंबर ए वाला आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध वर्तनी कौन सी, भैया क्षेत्र कैसे लिखेंगे, बोलो सर क्षेत्र ऐसे लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एकदम आसान है, बस शब्दों को देखते हुए चलिए। अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन आ गया, जो नियम मैंने बताया वो क्वेश्चन आ गया। अब नियम क्या है, देखिए पहले क्या था, आप रसायन विज्ञान पढ़ते हो तो बोले सर पहले रसायन शब्द था, अब यहां पे एक प्रत्यय जोड़ा गया। अब जब यहां पे एक प्रत्यय जोड़ा गया तो परिवर्तन क्या होगा भाई, पहला तो परिवर्तन यहां होगा, ये रा में छोटा लगा है तो ये बड़ा बन जाएगा। उसके बाद ये जैसे ही लिखा है ऐसे ही उतार दो, इसकी मात्रा यहां पे चढ़ा दो, इसका मतलब ये
रासायनिक हो जाएगा। अब आपको देखना है कि ये रासायनिक लिखा कहां पे। कमेंट करके बताओ जरा स्पीड में। मजा आ रहा है तो लाइक वाला इमोजी एक बार थंब ऐसे भेज दीजिएगा। रासायनिक कहां पे लिखा हुआ? बोलो सर रासायनिक यहां पे लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ये स्पेशल क्लास उन लोगों के लिए है जो मुझसे बड़ा कमेंट कर रहे थे कि विनय भैया मैं वेस्ट बंगाल से हूं, मैं महाराष्ट्र से हूं, मैं असम से हूं, मैं सिक्किम से हूं और मैं कर्नाटका से हूं, वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि में बड़ी प्रॉब्लम होती। तो मैंने कहा आज वर्तनी शुद्धि, अगले में वाक्य शुद्धि कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, चलो अगला देखिएगा और जो बचेगा उसका भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा देखिए एक शब्द होता है वादी। एक शब्द क्या होता है? बोलो सर एक शब्द होता है वादी। वादी का विलोम आपसे कभी भी पूछे क्या होता है तो बोलो सर वादी का विलोम होता है प्रतिवादी। क्या बोलेंगे? बस प्रति लगा दो और उसके बाद वादी लिख दो तो ये प्रतिवादी हो गया। तो प्रतिवादी कहां पे लिखा हुआ है? बोलो सर प्रतिवादी यहां पे लिखा हुआ है, ये वाला। अब ऐसे ही लिख दो प्रतिवादी, देखो है कहीं पे? बोलो सर है। ऑप्शन नंबर ए में है, यही आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर या नहीं क्लियर? एक चीज और याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ लेता है द्वंद्व कैसे लिखा जाएगा, तो द्वंद्व ऐसे लिखा जाएगा, याद रखिएगा। कभी कभी आपसे पूछ लेता है 2023 में पूछा गया था प्रतिद्वंदिता कैसे लिखा जाएगा। 2023 में पूछा गया था कि भैया प्रतिद्वंदिता कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा पहले प्रति लगा दो, उसके बाद द्वंद्व लिख दो। द्वंद्व ऐसे, द्वंद्विता, प्रतिद्वंद्विता। अब इसको पास में लिख देता हूं, प्रतिद्वंदिता ऐसे लिखा जाएगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये याद रखिएगा, दा के नीचे वा लगा दीजिएगा। यहां पे मतलब दा आधा है, वा पूरा है। क्लियर? चलिए बहुत शानदार, कह रहे दिल गार्डन गार्डन हो गया। आ जाओ जी, शुद्ध वर्तनी बताएगा। लो जी द्वंद्व आ गया भैया। द्वंद्व कैसे लिखोगे? आप देखिए थोड़ा सा टूट गया है क्योंकि ये बिखर गया है, इसलिए मैं बता देता हूं। यहां पे दा आधा है, वा पूरा है, ना आधा है, उसके बाद यहां पे आपका दा आधा है, वा पूरा है। अब इसको अगर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे द्वंद्व, ये ऐसे लिख जाएगा द्वंद्व। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहां पे है? तो बोल सर ये वाला है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये थोड़ा सा बिखर गया है यार, इस वजह से ऐसा लग रहा है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब उत्सव कैसे लिखा जाएगा? तो ये आसान सा है यार, कर लोगे आसानी से। उत्सव ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे पूछ ले महोत्सव कैसे लिखोगे, तो बोले सर महोत्सव ऐसे लिखा जाएगा, महोत्सव। ठीक है, तो उत्सव कहां पे लिखा हुआ है? ये वाला। लेकिन एक बात याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। यहां पे मैंने लिखा महत्व और यहां भी मैंने लिख दिया महत्व। इन दोनों में से कौन सा सही है, जरा बताइएगा। एक क्वेश्चन यहां पे दे रहा हूं, जरा बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए मैंने लिखा महत्वपूर्ण और ऑप्शन नंबर बी यहां पे मैंने लिखा, देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। दोनों के आंसर करिएगा। और यहां पे मैंने लिखा महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। दोनों में से कौन सा सही है, जरा बताइएगा। कभी कभी आपसे पूछ लेता है महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी या महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षी या महत्वाकांक्षा, दोनों में से कोई भी पूछ लेता है। तो महत्वाकांक्षी कैसे लिखेंगे? महत्वाकांक्षी मतलब महत्वाकांक्षी ऐसे लिखेंगे और महत्वाकांक्षा यहां पे आ लगा दीजिएगा। अब इसमें से महत्व कौन सा सही लिखा है? ध्यान रखिएगा हमेशा महत्व में ता के ऊपर एक और ता, मतलब 2 ता बनते हैं, तब ये वाला सही होगा। ध्यान रखिएगा, मतलब ये वाला गलत है, ये वाला सही है। आपने YouTube पे भी देखा होगा, कई जगहों पे देखा होगा, लोग लिखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की आज श्रृंखला चलेगी और पता चलता है कि यार महत्वपूर्ण ही गलत लिख दिया उन्होंने। आपने देखा होगा। तो यहां पे ये जो महत्वपूर्ण है ये गलत है और अक्सर यही लोग लिखते हैं। महत्वपूर्ण कौन सा सही होगा? बोले सर ये वाला सही होगा, 2 ता बनते हैं। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी लोग कमेंट करके छापिएगा जल्दी से और एक बार जोरदार वाला शेयर जरूर मार दीजिएगा और सबको बता दीजिएगा कि विनय भैया अब यहां पे आ गए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, एकदम आसान है, समझो कैसे करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये क्या लिखा हुआ है? बोलो सर दर्शन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहां पे दर्शन लिखो। दर्शन कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। और उसके बाद कह रहा क्या? निदर्शन, तो आगे नी लगा दो, ये हो गया निदर्शन। कुछ है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं है साहब, आसानी से कर सकते हो, बस आपको तरीका पता हो कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इसका मतलब आंसर क्या हुआ? निदर्शन, यही वाला सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी वाला। एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है, आपने सुना होगा कि भैया आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज मैं तरीका बताता हूं, समझिएगा। जैसे आशीर्वाद, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्धान, खूब सुना होगा आपने। इनको करते कैसे हैं जरा ये समझिएगा। ट्रिक बता रहा हूं, नियम बता रहा हूं, तरीका समझिएगा। ऐसे नोट करके कहीं पे नोट कर लीजिएगा, काम आएगा। देखिए हमेशा याद रखिएगा, यदि आधा रा पहले है, ये हलंत के साथ है, आधा रा है, और मान लीजिए उसके बाद में पूर्ण वर्ण आ गया, मतलब स्वर के साथ में, तो हमेशा जो बनेगा वो क्या बनेगा? ये पहले है तो इसका मतलब ये जो बनेगा ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा। मान लीजिए ये वाला पहले है, ठीक है,
और ये पूरा है, उसके बाद आधा आ रहा है यहां पे, तो ये क्या बनेगा? तो बोलो सर ये ऐसे बन जाएगा, जैसे क्रम लिखते हैं तो ये ऐसे बन जाएगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आ रहा है? अब जैसे आपने कहा यार आशीर्वाद कैसे लिखना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बोलो सर आशीर, ये ऐसे ही तो लिखा है हलंत के साथ, और उसके बाद लिखा है वाद, ठीक है। अब इसको ये वाला रा कहां पे जाएगा भाई? इस पे जाएगा, तो क्या करेंगे? कहेंगे सर ये ऐसे बन जाएगा आशीर्वाद। तो मैंने क्या बताया, तोड़ के पढ़िए, समझ में आ जाएगा। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा अंतर्ध्यान, तो कई लोग ऐसे लिख देते हैं अंतर्ध्यान, क्या लिख देते हैं? कई लोग ऐसे लिख देते हैं अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान नहीं होता, ये गलत है। क्या होता है समझिएगा। शब्द क्या था? बोलो सर अंतर, ये आधा रा है और उसके बाद है धान, ठीक है। अब जब इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो सर जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अंतर्धान। बताओ याद रहेगा या नहीं याद रहेगा? कमेंट करके बताइएगा याद रहेगा या नहीं याद रहेगा। अरे कैसे कमेंट कम हो गए आपके, इतना स्लोली चलोगे कैसे काम चलेगा? तो यहां पे आंसर ये वाला हो गया। इनका हो सके स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, वरना आप नोट करके चलिएगा, ताकि एक एक चीज आपके समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ज्येष्ठ कैसे लिखेंगे। ये क्वेश्चन क्यों लाया हूं? क्योंकि ऐसे इस तरह के क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन सही करने के लिए हमको क्या देखना, जो नियम मैंने बताया कि यार यहां पे अगर ठा लिखा हुआ है ना, यहां पे ठा लिखा हुआ है, देखो तीनों में चारों में ठा लिखा हुआ है, इसका मतलब जो सा लगा होगा, ये भाई ये मैंने क्या बताया, ये टा है, ठा है, डा है और ढा है और डा है, इनके पहले अगर कोई भी सा लगा होगा तो हमेशा याद रखिएगा यही वाला सा माफ कीजिएगा, ये वाला सा लगा होगा हमेशा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब ज्येष्ठ कहां पे सही लिखा हुआ है? तो बोलो सर ज्येष्ठ ये वाला सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये और ये दोनों सही गलत हो गए। ये तत्सम शब्द है, हालांकि सही ये भी है, लेकिन ये जेठ लिखा हुआ है ना कि ज्येष्ठ लिखा हुआ है। क्लियर हुआ नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। अभी मैंने बताया अंतर्धान कैसे लिखा जाएगा। अंतर्धान दो तरीके से लिखा जाएगा, याद रखिएगा। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो अंतर्धान, ये भी सही होगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ना को नीचे उतार दीजिए और लिख दीजिए अंतर्धान। अंतर्धान का मतलब होता है गायब होना। ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं? बोले सर दोनों के दोनों सही लिखे हुए हैं। और अंतर्धान कहां पे सही लिखा हुआ है? बोले सर ऑप्शन नंबर बी में सही लिखा हुआ है। इसको स्टार टिक दे दीजिएगा, ये काम आएगा आपके 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, बस तरीके बदल देगा, बाकी पूछेगा ये। यहां पे अध्ययन कैसे लिखा जाएगा? तो आप पढ़ते होगे, क्या पढ़ते हो? अध्ययन होता है, अध्ययन। हम यहां कैसे, हम कब से यहां हैं यार, अब तो यहीं पे दिखेंगे आपको, ठीक है। अध्ययन कैसे अच्छा अध्ययन नहीं, अधर्म लिखा हुआ है। तो अध्ययन मैं बता दूं, अध्ययन कैसे लिखेंगे? बोलो सर अध्ययन ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है अध्येता कैसे लिखा जाएगा, तो बोलो सर अध्येता ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। अब आ जाओ यहां पे अधर्म। धर्म का विलोम क्या होता है? बोलो सर अधर्म। अधर्म कहां लिखा हुआ है? ये वाला लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। एकदम आसान है भाई, ये धर्म है। अब इसका विलोम बनाना है आपको, तो इसका विलोम क्या बनेगा? बोलो सर इसका विलोम अधर्म बन जाएगा। अधर्म कैसे लिखेंगे? बोलो सर ऐसे, आ ही तो लगाना है आगे। चल कह रहा अनुक्रम, अनुक्रम, अनुक्रम कैसे लिखेंगे जरा बताइएगा, कमेंट करिएगा सभी लोग। अनुक्रम कैसे लिखेंगे? स्पीड में आने चाहिए कमेंट सभी के, एकदम आसान है यार ये भी। बोल सर अनु और उसके बाद क्रम। अभी आगे 50 क्वेश्चन के बाद और थोड़ा सा टफ मामला हो जाएगा, अभी इजी इजी कर लो, फिर आगे और नियम आपको जानने को मिलेंगे। यहां पे कह रहा दीर्घायु, चिरायु सुना होगा आपने कि चिरायु भवा, चिरंजीवी भवा, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कह रहा चिरायु, तो चिर और उसके बाद आयु, देखिए ऐसे, ये क्या लिखा हुआ है? बोले सर यहां पे चिर लिखा हुआ है, उसके बाद क्या है? बोले सर आयु लिखा हुआ है। ये जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? चिरायु। चिरायु का मतलब क्या होता है? जिसकी उम्र कितनी हो? लंबी हो। इसी तरह से दीर्घायु लिखना, ये भाई दीर्घ है और उसके बाद क्या है? बोले सर उसके बाद आयु है। तो ये क्या लिखना है? दीर्घायु लिखना है, मतलब ये यहां पे चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? बोले सर ये दीर्घायु हो जाएगा। इस तरीके से देखो, क्या कहीं पे लिखा हुआ है ऐसा? दीर्घायु कहां लिखा हुआ है? बोले सर ये लिखा हुआ है। तो शब्दों पे फोकस करिएगा। क्या कह रहा है? दीर्घ, बड़ी की मात्रा, दीर्घायु। आगे आ जाओ। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता है लोगों को। ये क्वेश्चन क्या करता है? बड़ा कंफ्यूज करता है लोगों को, ठीक है। अब देखिए यहां पे चषक, वो दूसरा वाला सही हो जाएगा आपका। अब देखो यहां पे श्रृंगार कैसे लिखेंगे? बोले सर श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। कई लोग बताते हैं नहीं श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, बस समझ लेना, आपका भाई साहब काट रहे हैं अच्छे से। क्यों? अब देखो यहां पे थोड़ा सा इसको हटाओ, अगर इस पे लगाओगे, ये भी क्या है? श्रा की मात्रा निकाल रहा है और यहां भी आपका श्री निकल रहा है, तो कैसे हो पाएगा भाई? दो रा थोड़ी लग सकते हैं। इसका मतलब सही कौन सा? ये वाला। अगर मान लो ऐसे नहीं लिखा हुआ है तो फिर ऐसे लिखा होगा। ये है ऐसे ही, देखिए ये ऐसे बना हुआ है, चाहो तो ऐसे कर दो,
ठीक है, तो चाहे आप ऐसे कर दो श्रृंगार, तब भी आपका क्या होगा, बोलो सर सही होगा। इसी तरह से पूछता है श्रृंग कैसे लिखा जाएगा, तो बोलो सर श्रृंग ऐसे लिखा जाएगा, श्रृंग हो जाता है। तो श्रृंगार ऐसे भी लिख सकते हो, श्रृंगार ऐसे भी। सही कौन सा होगा, बोलो सर ये वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। बिल्कुल सही कौन सा है, तो बोलो सर ये वाला ऐसे लिखा हुआ आपको मिलता है। ये ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, बोलो सर इसकी जो कंप्यूटराइज ये टाइप हुआ है, इसलिए ये इस तरह से लिख गया है। ये सेम ऐसा ही है, समझ गए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आ जाओ। अगला कह रहा है अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी जरा सॉरी शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी जरा बताइएगा। कमेंट करेंगे सभी लोग, स्पीड में छाप दो, जल्दी जल्दी कमेंट छापिएगा। इसमें सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा। हाँ थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो यार सभी लोग, बहुत बढ़िया। अध्येता लिखा हुआ, अध्येता का मतलब क्या हुआ, जिसने अध्ययन किया हो, जिसने अध्ययन किया हो उसे क्या कहा जाता है, अध्येता। और अध्येता मैंने बताया था कहां पे लिखा हुआ, बोलो सर ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कवित्री, ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है भाई, ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें पूछा ना जाए। कवित्री, रचित्री, या फिर आपसे पूछ लेता है लेखिका, ये तो खैर आसान है कर लोगे, लेखिका, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है अभिनेत्री, ये भी पूछा है, ये मत कहना नहीं पूछा है, 2021-22 में पूछा है खूब अभिनेत्री, ये आसानी से कर सकते हो। कवित्री कहां पे लिखा हुआ, बोलो सर कवित्री होता है, ऑप्शन नंबर सी वाले। अगला देखिएगा नक्षत्र कैसे लिखा जाएगा, इसमें से कोई बताएगा मुझे, कमेंट करिएगा स्पीड में जरा सा। नक्षत्र कैसे लिखेंगे, जल्दी जल्दी आंसर कर दो स्पीड में, थोड़ा सा स्पीड में इजाफा कर दीजिए, अपनी स्पीड होनी चाहिए एकदम लल्लन टॉप। हाँ थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लाजवाब। कई लोग सी कर रहे हैं, कई लोग डी के साथ जा रहे हैं। अब ये तो आसान है यार, कई लोग बी कर रहे हैं, बी के साथ ज्यादा लोग हैं, बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे, नक्षत्रशाला सुने हो, नक्षत्र कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये वही है परीक्षा वाला, जैसे 2023 में पूछा गया था परीक्षा, एक बार पूछा गया था निरीक्षण कैसे लिखा जाता है, तो बोले सर निरीक्षण ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा गया था परीक्षण कैसे लिखा जाता है, तो बोले सर परीक्षण ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब नक्षत्र कैसे लिखेंगे, तो बोले सर नक्षत्र ऐसे लिखेंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब देखो एकदम आसान क्वेश्चन, वही वाला नियम अपना लो, इक वाला, इक प्रत्यय वाला नियम अपनाना है आपको। जैसे मैंने बताया यहां पे क्या है, बोले सर यहां पे शरीर लिखा है, क्या लिखा है, शरीर, शरीर तो लिख लोगे, बोले सर एकदम। अब यहां पे इक प्रत्यय लगा दो। अब चूंकि यहां पे छोटा लगा है तो यहां क्या हो जाएगा, बोले सर बड़ा हो जाएगा, मतलब ये ऐसे बन जाएगा। उसके बाद वही लिखना है आपको, इसकी मात्रा इस पे चढ़ा देना, ये क्या हो गया, बोले सर ये शारीरिक हो गया। समझ पा रहे हो या नहीं, एक बार बताइएगा। तो देखो शारीरिक कहीं पे लिखा हुआ है क्या, शारीरिक होना चाहिए, ये शारीरिक है, गलत हो गया, ये तो एकदम नहीं होगा। कौन सा होगा, बोलो सर शारीरिक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कमेंट करके बताइएगा, बहुत शानदार। सभी का आंसर एक आना चाहिए, ए। नेक्स्ट आ जाओ। अब यहां कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। आपसे पूछ रहा है भैया अधिशासी कैसे लिखा जाता है। कभी रेलवे उसमें गए हो, रेलवे हाँ रेलवे में भी, और आप कभी गए होगे वहां पे क्या बोलते हैं बिजली विभाग में, वहां आपने देखा होगा एक अधिकारी होते हैं जिनका नाम होता है अधिशासी अभियंता, ऐसी कुछ बोलते हैं, अधिशासी अधिकारी या अधिशासी अभियंता बोलते हैं। तो अधिशासी कैसे लिखा जाएगा, कोई बताएगा मुझे। बोल सर एकदम आसान है, कहेंगे सर अधिशासी, ऐसे लिख देंगे अधिशासी, ठीक है। कोई मूल हमेशा एक चीज और याद रखिएगा, जैसे आपने लिखा अनुशंसा, अनुशंसा, तो अनुशंसा ऐसे क्यों लिखा गया, पहले क्या था, बोल सर पहले संसा शब्द था, यहां पे अनु उपसर्ग लगाया गया, ये क्या बन गया, अनुशंसा बन गया। ये एक नियम समझिएगा, बड़ी प्यारी सी नियम बता रहा हूं, बड़ा प्यारा सा नियम है। हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई मूल शब्द में अगर ये वाला सा आ रहा है ना, इससे पहले हमेशा ये वाला सा आएगा। कभी भी आपको कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हमेशा कहीं भी आपको ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि भैया ये बड़ा है, मूल शब्द में हमेशा ये पहले आएगा। कभी भी कोई भी शब्द हो तो अगर इस तरह से लिखा है गलत होगा, इस तरीके से लिखा है तो गलत होगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ये नियम होता है वर्तनी शुद्धि का, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है, अधिशासी, कौन सा सही लिखा हुआ है, बोलो सर अधिशासी होता है, अर्थात यहां पे आंसर कौन सा आएगा, बोलो सर ये वाला आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बोलेंगे एक बार कमेंट करके सभी बताएंगे क्या सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट को एक बार शेयर कर दीजिएगा यार, सबको बता दीजिएगा। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कुमुदनी, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक शब्द मैंने लिखा था सरोजनी, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैंने एक शब्द लिखा था प्रदर्शनी, एक ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है जिसमें आप लोग कंफ्यूज होते हो, ये देखो गलत लिख दिया मैंने। एक होता है प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, ठीक है। एक शब्द होता है प्रियदर्शिनी, क्या होता है, बोलो सर प्रियदर्शिनी। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी आता है प्रिय के साथ में दर्शनी आता है तो ऐसे लिखेंगे,
लेकिन अगर प्रदर्शनी आता है तो आप हमेशा ऐसे लिखोगे। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी ऐसा शब्द आता है प्रिय के साथ में तब दर्शनी लिखोगे, लेकिन केवल प्रदर्शनी आता है तो ऐसे लिखोगे। ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा, यहां पे देखिएगा ऐसे, ज्योत्सना, तो यहां पे ता भी आधा सा भी आधा ना पूरा। एक शब्द आता है बहुत ज्यादा, आपने सुना होगा, महातम्य, तो यहां पे क्या होता है, बोले सर महा, उसके बाद तम्य, ता भी आधा मा भी आधा। ये सारे शब्द आपको याद होने चाहिए। तो ज्योत्सना यहां पे लिखा हुआ है, बोले सर नन ऑफ दिस, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। सही कौन सा होगा, तो बोले सर सही ये वाला हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा यहां पे इसको सही करूं तो मैं इसको सही कर सकता हूं इस तरीके से, इसको यहां पे हटा दूंगा, अब ये सही हो गया, ज्योत्सना, नहीं ये भी सही नहीं है, यहां पे इसको सही करता हूं, ज्योत्सना, अब ये सही हो गया, तो ये वाला सही हो जाएगा ज्योत्सना, अगर इसको हटा दोगे तो। ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। क्या पूछ रहे हो भैया? अब यार ये तो नहीं पता मुझे, काजल जी ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और यहां मैं नहीं बता सकता। ये क्वेश्चन खूब सुना होगा आपने कि सन्यास कैसे लिखा जाएगा, तो हमेशा याद रखिएगा, मैंने कई बार बताया है, सन्यास में अनुस्वार भी लगेगा और आधा ना भी लगेगा, तब ये सन्यास सही बनेगा। अब इसी में ई की मात्रा और लगा दो, ये सन्यासी बन जाएगा। तो बड़ी ई की मात्रा लगाओ, कहां पे लगेगा, बोल सर यहां पे, ये क्या बन गया, सन्यासी बन गया। ऑप्शन नंबर ए सही, यही वाला सही हो गया आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से कीजिए। ये 2023 के आधार पे क्वेश्चन बनाए गए हैं आपके। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, स्पीड में कमेंट करिएगा सभी लोग। हाँ यार लाइव क्लास में कुछ चीजें नहीं शेयर कर सकता हूं, आप जान रहे हो, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ये सारी चीजें थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती हैं और कुछ मर्यादाएं होती हैं, तो उनको यार मैं कैसे लांघ सकता हूं। आप अगर मेरे साथ जुड़े होंगे 1-1.5 साल से तो आपको पता होगा मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक आदमी हूं। मैं कुछ चीज़ें एकदम फेस टू फेस बोलता हूं, मतलब मुंह पे बोलता हूं, और ये थोड़ा सा रियलिटी चीज़ें ज़्यादा बोलता हूं। मैंने कहा किसी से प्यार नहीं होना चाहिए आपको केवल अपने सिलेक्शन से प्यार होना चाहिए। तो जहां भी अच्छा मिल रहा है बिंदास होकर के पढ़ो। सिलेक्शन के लिए आपको चालाक बनना पड़ेगा, अगर आप चालाक नहीं बनोगे तो आप सिलेक्शन नहीं पा पाओगे, फिर आप बस यही करते रहोगे। तो सिलेक्शन के लिए आपको चालाक बनना पड़ेगा, आपको अपने लिए चालाकी करनी पड़ेगी। अब देखो यहां भी आसान क्वेश्चन है। पहले क्या था, बोले सर पहले व्यवहार था, व्यवहार क्या था, व्यवहार था, व्यवहार, ठीक है। यहां पे एक प्रत्यय और लगाया गया, तो ये क्या बन जाएगा, बोले सर ये व्यावहारिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बोले सर ये व्यावहारिक बन जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, बोले सर यहां पे व्यावहारिक या व्यवहारिक कौन सा होगा, जरा कमेंट करिएगा सभी लोग। कमेंट करिएगा और बताइएगा आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो स्पीड में। हाँ हे प्रभु ये क्या हो रहा है, इसका कमेंट करके बताएगा सभी लोग, व्यावहारिक कौन सा सही लिखा हुआ है। अब देखो शब्द क्या था, मैंने कहा शब्द था देखिए शब्द था व्यवहार, मैं बता देता हूं, और उसके बाद यहां पे एक प्रत्यय लगा हुआ है। तो मैंने कहा था परिवर्तन 2 जगह होंगे, एक तो यहां भी परिवर्तन होगा, ये भाई व्या बन जाएगा, ऐसे बड़ा का डंडा लग जाएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसकी मात्रा यहां पे चढ़ जाएगी, इसका मतलब ये व्यावहारिक हो जाएगा। और व्यावहारिक कहां पे सही लिखा हुआ है, तो देखेंगे यहां पे सही लिखा है क्या, बोले सर कहां पे सही लिखा हुआ, बोले सर व्यावहारिक, ये वाला सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां पे लिख लीजिएगा व्यावहारिक, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उसका कथन अतिशयोक्ति कैसे लिखेंगे। अब देखिए इसको हमेशा के लिए याद करना है आपको। ये शब्द क्या है, बोले सर अतिशय। अतिशय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति का मतलब होता है कथन या कहना। उक्ति का मतलब क्या होता है, बोले सर उक्ति का मतलब होता है कथन या कहना। तो अतिशय धन उक्ति। अब ये उ जब इसके साथ मिलेगा, आ के साथ यहां पे आ लगा हुआ है, तो ये अ बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, ये वाला सही होगा। तो मैंने कहा शब्दों को थोड़ा सा तोड़ के पढ़िएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब देखो अतिशयोक्ति कहां पे सही लिखा हुआ है, तो अतिशयोक्ति ये वाला सही लग रहा है मुझे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बोले सर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एकदम आसान बनाओ हिंदी को और बढ़िया से पढ़ते रहो। बिल्कुल बढ़नी चाहिए यार, और हमेशा बढ़ी है, आपको पता होगा पिछले साल भी कम आई थी, उसके बाद बढ़ी थी, तो इस बार भी आंकड़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति लिख लीजिएगा, मैं 2-3 बार इसलिए लिख देता हूं ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा चातक डैश की बूंद का प्यासा होता है। अब चातक किसकी बूंद का प्यासा होता है, स्वाति। अब स्वाति कैसे लिखा जाएगा, तो बोले सर स्वाति होता है। वो क्या होता है, बोले सर स्वाति होता है।
आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो चातक होता है वो स्वाति की बूंद का प्यासा होता है। तो यहां पे स्वाति लिख लीजिएगा, ठीक है, सी आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला कह रहा है साहित्य और समाज का डैश संबंध है। साहित्य और समाज का कैसा संबंध है? ये 4 शब्द दिए हुए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से करना है आपको। तो देखिए समझिएगा, साहित्य और समाज एक दूसरे पर क्या है? आश्रित हैं। और आपको कई बार मैंने बताया, वाक्यांश में आपने पढ़ा होगा, एक दूसरे पर आश्रित होना, एक दूसरे, इसके अर्थ बताता चलूंगा, दूसरे पर आश्रित होना क्या कहलाता है? बोले सर अन्योन्याश्रित कहलाता है। क्या कहलाता है? अन्योन्याश्रित कहलाता है। और अन्योन्याश्रित कहां पे लिखा हुआ है? तो बोले सर अन्य धन अन्योन्याश्रित, यहां पे आप लिख लीजिएगा, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बार कमेंट करके बताइएगा मुझे जल्दी से। नमस्कार जी, जोगेंद्र सैनी जी, स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। कह रहा रहस्य, रोमांच और वैचित्र्य का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का डैश है। क्या है? तो बोले सर वैशिष्ट है। अब वैशिष्ट कहां पे लिखा हुआ है जरा बताइएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी से, स्पीड में आंसर करिएगा। वैशिष्ट कहां पे सही लिखा हुआ है? अब एक चीज तो देखिएगा, वैशिष्ट टा के साथ में ये वाला सा तो आ नहीं सकता, मतलब गलत हो गया। अब वैशिष्ट है, इसका मतलब वैशिष्ट, इसका मतलब सा यहां पे पूरा है, ये भी नहीं होगा, आधा सा होना चाहिए। और आपने देखा यार यहां पे भी सा आ रहा है, मतलब ये वाला, देखिए समझिएगा, थोड़ा सा फोकस करिए। मैंने आपको बताया टा है, ठा है, डा है, इनके साथ हमेशा ये वाला सा आधा आता है। बोलोगे सर बिल्कुल सही। तो यहां पे ये देखो कट गया, नहीं हो सकता, ये भी कट गया, ये भी नहीं हो सकता, मतलब मामला हो गया 50-50 का। अब मैंने बोला क्या? मैंने बोला वैशिष्ट। तो वैशिष्ट में आधा सा है, टा पूरा है, इसका मतलब वैशिष्ट कैसे लिखेंगे? बोलो सर ऐसे लिखेंगे। आंसर आपका यही वाला हो गया, तो यहां पे लिख लीजिएगा वैशिष्ट। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बार कमेंट करके बताएंगे। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से कीजिए। सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में गए। एक सहस्त्र मतलब 1000 सैनिकों के साथ। अब सहस्त्र कैसे लिखा जाता है, कोई बताएगा? अब आपको पता होगा यार, स्रोत कभी कभी पूछ लेता, तो स्रोत तो आपको पता है कैसे लिखेंगे, स्रोत ऐसे, ये स्रोत हो गया, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा ये वाला स्रोत, ये मत लिखिएगा, वो श्रोता होता है सुनने वाला। तो स्रोत ऐसे लिखेंगे। सहस्त्र कैसे लिखा जाता है? बोलो सर सहस्त्र ऐसे लिखेंगे। देखो लिखा है क्या कहीं पे सहस्त्र? बोलो सर लिखा है, ये वाला मिल गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, सहस्त्र मतलब हो गया 1000 की बात कर रहा है, सा में ही रा लगा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का डैश है। अब परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का, समग्र मतलब सब, पूरे ब्रह्मांड का, संपूर्ण ब्रह्मांड का क्या है? बोले सर रचयिता है। अब रचयिता कैसे लिखोगे यार, कोई बताएगा मुझे? तो बोले सर रचयिता आसानी से लिख सकते हो, रचयिता ऐसे लिखा जाता है। देखो है कहीं पे? बोले सर है, ऑप्शन नंबर ए में ये वाला सही हो जाएगा। यहां पे लिख देंगे रचयिता। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से कीजिए और बताइए डैश के बाद सूर्य अस्तांचलगामी होने लगता है। अस्तांचलगामी मतलब अस्त होने लगता है, अस्त की ओर जाता है। अब किसके बाद अस्त होता है? तो बोले सर अपराह्न के बाद। अपराह्न होता है या अपराह्न होता है? तो आपको पता है मध्याह्न कैसे लिखा जाता है? बोले सर मध्याह्न, मध्याह्न का मतलब होता है दोपहर का समय। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर दोपहर का समय। सर फोकस कीजिएगा। एक होता है आपका पूर्वाह्न, तो पूर्वाह्न कैसे लिखेंगे? बोले सर पूर्वाह्न ऐसे लिखेंगे, हा धा बनेगा। इसका मतलब होता है दोपहर के पूर्व का समय, पहले का समय, पूर्व का समय, ठीक है। एक शब्द होता है अपराह्न, ऐसे लिखेंगे, अपराह्न मत लिख दीजिएगा, अपराह्न, तो अपराह्न ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है? बोले सर इसका मतलब होता है दोपहर के बाद का समय, बाद का समय। तो इनके अर्थ जरूर याद करते हुए चलेगा, क्योंकि ये भी पूछा जाएगा। तो अपराह्न कहां लिखा हुआ है? ये देखो हा आधा है, हा आधा मैंने बनाया, डी वाला आंसर हो गया। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग।
बिल्कुल डी को लॉक कर दिया। आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से कीजिए। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? बोले सर वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा कैसे लिखेंगे? तो बोले सर उत्प्रेक्षा ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। उत्प्रेक्षा कहां लिखा हुआ? बोले सर उत्प्रेक्षा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से करना है। बुढ़ापा डैश का सूचक है, बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। दौर्बल्य क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो दौर्बल्य का सूचक है, दौर्बल्य कैसे लिखेंगे? तो बोले सर एकदम आसान है, कहेंगे सर दौर्बल्य, दौर्बल्य ऐसे लिखेंगे। ये दौर्बल्य लिखा हुआ है, देखो है क्या कहीं पे? बोले सर है, कहां है? कहेंगे सर ये वाला, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि भैया दौर्बल्यता क्या सही लिखा हुआ है? बोले सर नहीं लिखा हुआ है, दौर्बल्यता नहीं होता है। हमेशा क्या होता है? बोले सर हमेशा आपका दौर्बल्य ही लिखा जाता है, क्योंकि दौर्बल्य खुद भाववाचक संज्ञा है। समझ में आया नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से कीजिए। मैं इसीलिए इतना लिखता हूं ताकि आपको बोर्ड पे ही वास्तव में यही क्लास में याद हो जाए, दोबारा आपको रिवीजन भी ना करना पड़े। इसलिए मैं इतनी बार बार लिखता हूं। आप जब पर्यायवाची पढ़ोगे ना, मैं पर्यायवाची आपके लिए इतनी बार लिखूंगा, ठीक है, कि आपको याद कैसे नहीं होगा यार, याद होना चाहिए। और कहते हैं कि जितना लिखोगे उतना याद होगा, तो जितना हो सके उतना लिखा करो, क्लास देखते रहो, उसके बाद में खूब लिखा करो अच्छे से, वो हमेशा के लिए याद होगा। ये हिंदी की पहचान है, हिंदी जितना लिखोगे उतना याद होगा। और कोई सब्जेक्ट मैं नहीं जानता, लेकिन हिंदी जितना लिखोगे, हिंदी आपके अंदर समाहित होती जाएगी। कह रहा तानसेन महान संगीतज्ञ थे। तो पहले लिख लो भैया संगीत। संगीत कैसे लिखेंगे? बोले सर संगीत, संगीता से संगीत, और उसके बाद गया और लगाना है, संगीतज्ञ हो गया, आसान सा है। तो संगीतज्ञ कहां लिखा हुआ? बोले सर संगीतज्ञ यहां पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब एक शब्द आता है, जरा मुझे बताइएगा, एक शब्द आता है, मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। एक शब्द आता है आरोग्य। आरोग्य ये सही लिखा हुआ है या फिर आरोग्य ये सही लिखा हुआ है? तो एक मोदी जी ने चलाया था, आपको याद होगा, अपने प्रधानमंत्री जी ने, आरोग्य सेतु ऐप। तो हो सकता है आप सब जानते हो उसके बारे में। चलिए कमेंट करिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सिद्धार्थ जी बहुत बहुत लव यू टू आपको। चलिए कमेंट करते रहेंगे सभी के सभी। 1 घंटा होने को है, 50 क्वेश्चन खल्लास हो गए हैं, मतलब 2 घंटे में 100 से ऊपर क्वेश्चन अपन कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन मैटर ये नहीं करता यार, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कर रहे हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात हो टिक मारने में, तो मैं आपको कहिए जितने भी टिक मार के आपको पढ़ा दूं, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप चीजों को समझ के नहीं पढ़ोगे। जब देखिए पढ़ो ऐसा कि यार दोबारा ना पढ़ना पड़े, ऐसा ना पढ़ो कि बार बार पढ़ना पड़े। तो मेरे हिसाब से ऐसा पढ़ो कि दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े। तो मेहनत करो मेरे साथ में, मैं देखता हूं कितनी मेहनत कर सकते हो आप। चलिए अब एकदम आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। तो आपने पढ़ा होगा यार आरोग्य कैसे लिखेंगे? बोले सर आरोग्य ऐसे लिखेंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। क्लियर? यहां पे ये वाला, और यहां पे भी बी सही होगा। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, आ जाओ। हाँ, कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से कीजिए। प्रत्येक कथन का अपना एक डैश, अपना एक संदर्भ होता है। क्या कह रहा है? प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। यहां पे संदर्भ कौन सा सही लिखा हुआ जरा बताइएगा। यादव जी अभी थमो जरा, अभी थम जाओ, अभी तो स्टार्ट किया है मैंने। संदर्भ कैसे लिखेंगे कोई बताएगा? कमेंट करो जल्दी से। बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। संदर्भ कैसे लिखोगे बताना है आपको। बी आ रहा है कई लोगों का, अच्छा सी वाले भी हो। हाँ मैं समझ गया, इसीलिए क्वेश्चन लाया हूं। चलिए अब देखिएगा संदर्भ कैसे लिखोगे। बोले सर संदर्भ ऐसे लिखा जाएगा, इस तरीके से संदर्भ। ये आपका हो गया सही। देखो कहीं लिखा है, बोले सर ये वाला लिखा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही। नेक्स्ट आ जाओ। अगला कह रहा है आधुनिक हिंदी गद्य का डैश भारतेंदु से ही होता है। प्रादुर्भाव कैसे लिखेंगे? अब देखो समझिएगा क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर कीजिएगा। ये लिखा है प्रा, उसके बाद प्रादुर, प्रादुर मान लो ऐसे लिखा है, प्रादुर रा हलंत है, और उसके बाद लिखा है भाव। भाई यही तो हम जब पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? प्रादुर, उसके बाद भाव आ रहा है। चलिए माफ कीजिएगा, आपको बहुत कष्ट हुआ है, बहुत तकलीफ हुई है मेरी वजह से, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सबसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि यहीं पे क्लास हो रही है आपकी डेली, और पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत के साथ, उसी ईमानदारी के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ यहाँ पे भी मैं प्रॉपर क्लास
चलाऊंगा आपके लिए, डेली क्लास चलेगी, जितनी कोशिश हो सकेगी जीडी के लिए, जितनी एक्स्ट्रा क्लासेस हो सकेंगी वीकेंड पे जैसे सैटरडे संडे, वो सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। तो सारी चीज़ें आपको उसी अंदाज में सारी चीज़ें मिलेंगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो इतने दिन आपको खेद हुआ मेरी वजह से, जो परेशानी हुई, उसके लिए सच में आपका भाई हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहता है। तो अभी जो हुआ है यार उसके लिए माफ़ करिएगा, और यहाँ पे कंटिन्यू आप अपन करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, प्रादुर्भाव। अब ये वाला रा किस पे चढ़ेगा, इस पे, तो कैसे लिखोगे, बोले सर ऐसे लिखेंगे, प्रादुर्भाव, ये रा ऊपर चढ़ जाएगा तो ये प्रादुर्भाव हो जाएगा। देखो कहीं पे लिखा है प्रादुर्भाव, बोले सर हाँ बहुत अच्छी जगह, दो जगह लिखा है, ये भी प्रादुर्भाव लिखा है और ये भी प्रादुर्भाव लिखा है। तो यहां पे तो बोथ आर सही हो रहे हैं, मतलब ए और बी दोनों सही हैं। क्या बोलेंगे, ए और बी दोनों आंसर सही हो रहे हैं, ये भी सही है और ये भी सही। क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाँ कंफ्यूज हो गए आ जाओ जी। तो यहां पे लिख लीजिएगा, यहां पे भी लिख देता हूं प्रादुर्भाव, कि एक जगह भूल जाओ तो दूसरी जगह ना भूलो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से करना। यहां पे रिक्त स्थान, अच्छा रेखांकित होना चाहिए, रिक्त स्थान कह दिया, मैं इस यहां पे लिख देता हूं रेखांकित की शुद्ध वर्तनी बताइए। रेखांकित की क्या करना है, शुद्ध वर्तनी बताना है। ये उत्तुंग कैसे लिखा जाएगा जरा बताइएगा। अब समझिए क्वेश्चन को, समझिए क्वेश्चन कह रहा उत्तुंग, हाँ बिल्कुल बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल होगा कुणाल आर्मी बॉय जी, जो बताया मैंने, जो चीजें आपकी रह गई हैं वो सारी चीजें यहां इसी ऑनलाइन के माध्यम से पूरी होंगी। तो उत्तुंग ऐसे लिखेंगे, उत्तुंग, उत्तुंग, ये लिख जाएगा उत्तुंग, ठीक है। तो आंसर आपका सी वाला यहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से करना है। वैज्ञानिक डैश धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है, इसका मतलब अनुसंधान कैसे लिखा जाएगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो आपने सुना होगा यार, देखिए ये अनु उपसर्ग लग गया है और उसके बाद क्या था, बोले सर उसके बाद संधान था। अगर आपने पढ़ा होगा तो क्या कहते हैं भाई, संधान किया गया, कहते नहीं कहते हैं। तो ये ऐसे क्या लिख जाएगा, बोले सर ऐसे संधान लिख जाएगा। तो संधान आप ऐसे भी लिख सकते हो और चाहो तो संधान आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे भी आपका संधान लिखा जा सकता है। इसका मतलब इसको जब जोड़ोगे तो आप दो तरीके से बना सकते हो, एक अनुसंधान ऐसे लिख सकते हो, अनुसंधान ये भी सही होगा, और एक अनुसंधान आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपका अनुसंधान ये भी सही होगा, ठीक है। अब देखो क्या दोनों में से कोई एक लिखा हुआ है क्या, बोले सर लिखा हुआ है। कौन सा लिखा है, बोले सर ये अनुसंधान लिखा हुआ है, लेकिन अधिकांशतः आपका ऐसे अनुसंधान मिलेगा आपको एग्जाम में। तो दोनों याद रखिएगा, यहां पे डी हो जाएगा, मतलब ये भी सही है और आपका ये वाला भी सही है। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताइएगा। हाँ अच्छा, यहां भी सेम सेम है क्या, चलो यहां इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं। यहां मैंने लिख दिया ऐसे अनुसंधान, अब ये गलत हो गया, अब इसको सही कर दिया, एडिट कर दिया, थोड़ा सा टाइपिंग एरर था। तो ये वाला आंसर आपका डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक डैश में भाग लेने के लिए लखनऊ आए। तो आपने पढ़ा भी होगा भैया, कांग्रेस अधिवेशन, फलाना अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, और कोलकाता अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन, तो ये आपके कांग्रेस के अधिवेशन भी हुए। तो अधिवेशन तो खूब पढ़ा होगा, लेकिन अधिवेशन लिखा कैसे जाता है जरा बताइएगा। वैसे मैं बता दूं, जिनकी जीएस बहुत तेज होती है उनका वर्तनी उनकी बहुत गलत होती है हिंदी में। तो अधिवेशन कैसे लिखेंगे, बोले सर अधिवेशन, देखिए वेशन कैसे लिखेंगे, बोले सर वेशन ऐसे लिखा जाता है, बस यहां पे अधि और लगा दीजिएगा। तो जब मिलाओगे क्या हो जाएगा, अधि उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये अधिवेशन हो जाएगा, अधिवेशन। देखो अधिवेशन कहीं पे लिखा है क्या, अधिवेशन कहां लिखा हुआ, बोले सर यहां पे, फिर यहां पे यार सेम आ गया क्या। चलो यहां पे भी थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, यहां भी थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसको अधिवेशन बना देता हूं। अब ये सही हो गया, कौन सा, बोले सर ये अधिवेशन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी वाला। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध वर्तनी से कीजिए। अब देखो कुछ थोड़ी सी ट्रिक चाहिए और बता देता हूं। आपसे पूछा भैया ये पक्षी है और इसमें आपको राज जोड़ना है, तो ये शब्द क्या बनेगा, तो बोले सर ये शब्द बन जाएगा आपका पक्षीराज। क्या बन जाएगा, बोले सर ये पक्षीराज बन जाएगा, ठीक है। पीजिए सर, हमारे बहुत ही पुराने मित्र, अजीज मित्र, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है उनसे, मतलब मुलाकात क्या, बात होती थी फोन पे, सच में लाए हैं। तो एपीएस सर का नाम सुना होगा आपने, एपीएस सर यूपी कांस्टेबल में बढ़िया सा पढ़ा रहे हैं, स्टेट इसमें आपके सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक यूपी वाला जो है आपका चैनल है, उसमें पढ़ा रहे हैं हमारे एपीएस सर। तो बढ़िया से पढ़ाई करिए उनके साथ, जीएस माशाअल्लाह है उनकी,
सुभान अल्लाह है, ठीक है। हाँ चलिए आ जाइए, तो मैंने बोला पक्षीराज ऐसे लिखेंगे, हाँ रख लाइए दे दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सच में मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, एक तो आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, उसके बाद जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे स्टाफ भी बहुत प्यार करता है, बहुत सपोर्ट करता है। तो यहाँ टेक्स्ट बुक में यार स्टाफ सच में बहुत प्यारा है और बहुत प्यार करता है। चलिए खैर आ जाइए, पक्षीराज हो गया। यहीं पे आपसे पूछ लेगा भैया ये योगी है, योगी जी हैं अपने, और उसके बाद यहाँ पे राज लगा दिया, तो ये जो शब्द ये खूब पूछे जाते हैं जीडी में, ध्यान रखिएगा। तो ये जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, बोले सर छोटी की मात्रा हो जाएगी, ये योगीराज बन जाएंगे, ठीक है, योगीराज बन जाएंगे। क्यों बता रहा हूं मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भैया पहले क्या था, बोले सर पहले मंत्री जी था और उसके बाद इसमें मंडल और जोड़ दिया गया। तो जैसे ही आपने जोड़ा मंडल, ये क्या हो गया, बोले सर ये हो गया आपका मंत्रिमंडल। क्या हो गया, बोले सर ये हो गया आपका मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल कहां पे लिखा हुआ है, अब देखो मंत्रिमंडल आप ऐसे भी लिख सकते हो, और आपको पता है मंत्री ऐसे लिखा जाता है ना, मंत्री कैसे लिखा जाता है, बोले सर मंत्री ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे। इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो मंत्रिमंडल, तो चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो मंत्रिमंडल, क्योंकि अनुस्वार के स्थान पे यहां पे ना लग सकता है। तो यहां पे मंत्रिमंडल कहां लिखा हुआ है, बोले सर मंत्रिमंडल यहां पे लिखा हुआ है, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चाहे तो आप ये वाला भी सही कर सकते हो, ऐसे लिखा हो तब भी सही हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइएगा, कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से करना है आपको, और बताना है अनभिज्ञ कैसे लिखा जाता है। अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है, बोल सर अनभिज्ञ का मतलब होता है जो कुछ ना जानता हो, जो ना जानकार हो, उसे अनभिज्ञ कहा जाता है। हम भी करते हैं, जहां जहां पढ़ाएंगे वहां वहां आएंगे। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत प्यार। और मैंने आपको बताया भी है यार, आप लोग सच में इतना प्यार करते हो कि मुझ जैसे को यहां पे ला करके ले आए। हाँ चाय है, कॉफी है यार, चाय नहीं। तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर अनभिज्ञ। अनभिज्ञ कैसे लिखा जाएगा, बोले सर अनभिज्ञ ऐसे लिखा जाएगा जिसे कुछ ना आता हो, अनभिज्ञ हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। अनभिज्ञ कहां लिखा हुआ है, तो बोले सर अनभिज्ञ, अनभिज्ञ ये वाला सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहां पे कह रहा है, अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया, तो भैया यही वाला हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है, ये 57 था, ये 58 था। अच्छा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है यार। स्वतंत्र तो आपको पता है कैसे लिखा जाएगा, बोले सर स्वतंत्र तो सभी जानते हैं कि भैया ये हम क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो स्वतंत्र, तब भी सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरह से लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको लिखना स्वातंत्र तो कैसे लिखेंगे, तो बोले सर स्वातंत्र ऐसे लिखेंगे, स्वातंत्र ऐसे, स्वातंत्र, ये याद रखिएगा। तो स्वातंत्र ऐसे लिखा जाएगा, कई बार पूछा गया है कहां पे लिखा हुआ है, बोले सर स्वातंत्र, स्वातंत्र ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सारे शब्दों को अच्छे से देखते चलिएगा। उसके बाद कह रहा है भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है उचित शब्द से। तो हमने क्या बोला, हमने बोला पुनरुत्थान, पुनर्धन उत्थान, समझिएगा। शब्द क्या है, बोले सर शब्द है पुनर, उसके बाद क्या है, बोले सर उसके बाद है उत्थान। पुनर मतलब दोबारा, उत्थान मतलब भाई खड़ा किया गया, बढ़ाया गया। तो यहां पे ये राह है, या कहां आएगा, बोले सर इसके साथ जुड़ेगा। जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये मात्रा इसके अंदर आ जाएगी, बोले सर बिल्कुल आ जाएगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा पुनरुत्थान। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। देखो पुनरुत्थान कहां पे लिखा हुआ है, तो पुनरुत्थान नहीं होता है, याद रखिएगा, पुनरुत्थान होता है। क्यों पुनरुत्थान होता है, क्योंकि भैया यहां पे रा आधा है, और रा आधा है तो ये ऊ की मात्रा रा में चली जाएगी, इसलिए पुनरुत्थान होगा, पुनरुत्थान नहीं होगा, ये याद रखिएगा। क्लियर, बिल्कुल सही। अरे पुनरुत्थान, सच बता रहे हैं, बहुत मारेंगे। कौन कह रहा है सी होगा, यादव जी, धनंजय, कैसे सी हो जाएगा यार, सी नहीं होगा। क्यों, अरे मैंने जब तोड़ के बताया ये पुनर है, उसके बाद ये उत्थान है, ये वाली इसके साथ आ जाएगी तो इसमें घुस जाएगी, ठीक है। आगे आ जाओ, अब यहां पे लिख देता हूं, एक बार और लिख देता हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे, पुनरुत्थान, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति करना ही आपको उनके स्नेह की, शुद्ध वर्तनी से, उनके स्नेह की डैश सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। तो मुख मुद्रा से स्पष्ट कैसे लिखा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब कह रहा उनके स्नेह की अंतस्तली, अंतस्तली क्या बोलेंगे, ये ऐसे शब्द था, अंतः धन, अंतः धन तली, अंतः धन तली, ये ऐसे शब्द था। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, ता है, इसका मतलब ये किस में बनेगा, सा में। अब चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यार ता है तो इसके पहले, ये ता है तो इसके पहले कौन सा सा आएगा, बोले सर ये वाला सा आएगा। इसका मतलब ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। समझ पाए मैंने क्या कहा,
नहीं समझे? समझो, मैंने कहा देखिए इसको भी हटा दो। मैंने कहा ये देखो ता है, ता के पहले यार आधा सा आ रहा है, इसका मतलब 100% ये वाला सा होगा। अब इन तीनों में कौन सा सा लगा? देखो यहां पे ये सा लगा, ये सा लगा, ये सा लगा, ता के साथ नहीं होगा, ता वर्ग के साथ ता वाला ही सा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये इसको तालव्य सकार सा बोलते हैं, ये तालु से बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? बोलो सर ये अंतस्थली हो जाएगा। इस तरीके से लिख लीजिएगा, अंतस्थली। समझ में आ रहा है तो बताइएगा प्लीज, क्योंकि ये ट्रिक है, ये तरीके हैं, कॉन्सेप्ट हैं ये सॉल्व करने के। एग्जाम में बैठोगे तो यही काम आएंगे आपके। समझ गए? आगे आ जाओ। कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करिए और बताइए पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए डैश बढ़ती जा रही है, प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। अब भैया मैंने आपको बताया प्रतिद्वंदिता लिखना है, तो सबसे पहले लिख दो द्वंदिता, द्वंद्विता, द्वंद्विता ऐसे लिखा जाएगा। बस यहां पे प्रति और लगा दो। तो जैसे ही आपने लगाया प्रतिद्वंदिता, देखो कहां पे सही लिखा हुआ है, थोड़ा सा बह गया है ये। ठीक है, तो प्रतिद्वंदिता छोटे ई की मात्रा होगी, ये बड़ी की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा, ये तो होगा ही नहीं, वाह भी होना चाहिए। तो प्रतिद्वंदिता ये वाला सही हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा बिखर गया है, बाकी लिखा ऐसे जाएगा। अगला देखिएगा, कह रहे हैं यहां पे उद्ग्रीव लिखना है आपको। क्या लिखना है? उद्ग्रीव लिखना है। अब कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, स्पीड में। अब देखो ये भी आसान है, इसको तोड़ दो भाई, उद लगा दो यहां पे। वैसे होता ये ऐसे है, उत धन ग्रीव होता है, ग्रीव मतलब गर्दन। अब ये ता किस में बदल जाता है? बोलो सर ये दा में बदल जाता है। हालांकि इतना गहराई में आपको नहीं जाना, क्योंकि ये संधि वाला नियम है। तो आप इसको ऐसे समझ लो, ये क्या बन जाएगा? बोलो सर ये उद बन जाएगा, उसके बाद ग्रीव आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब जोड़ोगे तो ऐसे लिख जाएगा, ये उद ग्रीव, उद ग्रीव ऐसे लिख जाएगा। अब इसको कंप्यूटर की भाषा में लिखोगे तो ये ऐसे लिख जाएगा। लेकिन लिखा तो है यार उदग्रीव, ऐसे ही लिख दो। ये लिखा हुआ है उदग्रीव, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्या समझ पाए या नहीं समझ पाए बताइएगा। तो उदग्रीव कहां लिखा हुआ है? बोलो सर ये वाला सही लिखा। क्लियर? हाँ, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि यहां पे भैया युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। अब युधिष्ठिर तो आप सबको पता है, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का मतलब क्या होता है? बोलो सर युद्ध में स्थिर रहने वाला। युद्ध में, ये भी पूछता है, स्थिर रहने वाला क्या कहलाता है? बोले सर युधिष्ठिर कहलाता है। कहां पे लिखा है युधिष्ठिर? ये देख लो, युधिष्ठिर यहां पे लिखा। अब देखो इसको ऐसे भी, मान लो यहां पे युधिष्ठिर नहीं होता तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करते? तो आप क्वेश्चन को करते यहां पे देखो था के साथ सा लगा है, गलत हो गया, नहीं होगा। मतलब ये युधिष्ठिर नहीं होगा, था के साथ ये वाला सा लगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया साहब। ठीक है, फिर यही वाला सही होगा क्योंकि युधिष्ठिर की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ। अगला कह रहा कि भैया यहां पे सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए स्वयमेव सन्नद्ध हो जाना चाहिए। सन्नद्ध क्या हो जाना चाहिए? सन्नद्ध, सन्नद्ध। और सन्नद्ध कैसे लिखेंगे? बोलो सर ऐसे। सन्नद्ध का मतलब होता है बंधा हुआ। इसका मतलब क्या होता है? बोलो सर इसका मतलब होता है बंधा हुआ। तो जो बंधा हुआ हो, जो मिला हुआ हो, जो एकत्र हो, उसे सन्नद्ध कहा जाता है। अब ये वाला सन्नद्ध कहां लिखा हुआ है? तो बोलो सर ये वाला सन्नद्ध यहां पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा वर्तनी में बिखर गया ही है चीजें, वरना और अच्छी हो जाती, लेकिन मैं लिखते हुए चल रहा हूं, उन पे फोकस करिएगा थोड़ा सा। सन्नद्ध ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो रहा है ना सभी को? एक बार इमोजी भेजिएगा। धन्यवाद जी, लव यू टू आपको। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना ही आपको आजकल की आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, तो इस पे भी फोकस करिएगा। विश्वसनीयता, औषधियां, ये भी पूछा गया है औषधियों की। अब आयुर्वेदिक कैसे लिखेंगे? तो भैया ये लिखा है वैदिक, और उसके बाद आयु और लगाना है, तो क्या आयु और लगाना है? तो ये आयुर्वेदिक हो जाएगा। क्या होगा? आयुर्वेदिक हो जाएगा। ऐसे लिख लीजिएगा। तो यहां पे आयुर्वेदिक देखो कहां पे लिखा हुआ है, कोई बताएगा? अच्छा, आयुर्वेदिक होगा या आयुर्वैदिक होगा, ये बता दीजिएगा। बिल्कुल मिलन रॉय जी, कोशिश करता हूं कि यार कुछ भी ना छूटे, अच्छे से हम लोग पढ़ते हुए चलें, बढ़िया से आपके एग्जाम में फंस जाए, काम हो जाए। तो आयुर्वेदिक यहीं पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, बी वाला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। अब देखो शब्द क्या था? बोले सर शब्द था प्रत्याशित। तो प्रत्याशित शब्द था, इसमें आ और लगा दो भैया। ये प्रत्याशित का उल्टा बन गया, अप्रत्याशित बन गया। तो अप्रत्याशित कहां पे लिखा हुआ? बोलो सर अप्रत्याशित यही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो एक बार कमेंट करिएगा और बताइएगा समझ में आ रहा है क्या? हमने कहा यार कॉफी है, उसको खत्म कर देते हैं।
कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्रोत। अब आपको बताना है स्रोत कौन सा सही लिखा हुआ है, और इसके बारे में आपको मैंने बताया था, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि स्रोत कैसे लिखा जाता है। कोई बताएगा मुझे? जल्दी जल्दी आंसर करो भैया, स्रोत कैसे लिखा जाएगा? एकदम आसान है यार। स्रोत देखो, मैं भी वैसे ही खींचता हूं। स्रोत ऐसे, श्रोता अगर आपसे पूछे श्रोता, तो श्रोता ऐसे, इसका मतलब होता है सुनने वाला, सुनने वाला। स्रोत का मतलब होता है मूल क्या है, जहां से लिया गया हो, तो स्रोत ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। फिर मैं लिख देता हूं यहां पे, ये स्रोत आपका लिख गया। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ो, आगे आ जाओ। अगला कह रहा है कि भैया पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। क्या कहते हैं? दंपति। अब यहां पे दंपति कौन सा सही लिखा हुआ है, यह आपको बताना है। मैं सभी को यह होमवर्क दे रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, सभी को मैं ये होमवर्क दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी के अभी। मुझे कमेंट बॉक्स में एकदम सही आंसर चाहिए, उसके बाद आपसे मुझसे क्लास में पूछेगा, मैं आपको बता दूंगा दंपति कैसे लिखा जाता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 68 वाला फिर से देख लो सर जी, आ जाओ 68 वाला। कह रहा स्रोत कैसे लिखा जाएगा, तो स्रोत ये वाला नहीं होगा, स्रोत ये वाला होगा, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ये स्रोत नहीं होता, स्रोत मतलब श्रोता वाला स्रोत, सुनने वाला, वो अलग हो गया। उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है, मतलब उपनिषद कहां से लिए गए हैं? गीता के। तो गीता क्या है? मेन है, मूल है। स्रोत मतलब जहां से चीजें ली जाती हैं। जैसे आपने पूछा सर इस क्वेश्चन का स्रोत क्या है, तो मैंने कहा इस क्वेश्चन का स्रोत ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। समझ गए? अब देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगा आप सबका। कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कुछ शब्द याद रखिएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है श्रीमान कैसे लिखा जाएगा, तो बोले सर श्रीमान कैसे लिखा जाता है? बोले सर श्रीमान ऐसे लिखा जाता है। एक संसार होता है, संसार। संसार का मतलब भाई, संसार किसे कहा जाता है? बोले सर जगत। तो ये वाला जो जगत होता है ना, संसार वाला, तो आप हमेशा याद रखिएगा हलंत लगेगा। जैसे आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है परिषद कैसे लिखा जाएगा, तो याद रखिएगा भैया परिषद हमेशा दा में हलंत लगता है, श्रीमान में हलंत लगेगा। इसी तरह से संवत कैसे लिखा जाएगा, तो बोले सर संवत में भी हलंत लगता है, इस तरीके से। इसका मतलब संवत कहां लिखा हुआ है? बोले सर संवत यहां पे लिखा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बोले सर ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर या नहीं क्लियर, कमेंट करके छापिएगा। लेकिन जो मैंने होमवर्क दिया है, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, मुझे क्वेश्चन का आंसर जरूर चाहिए कमेंट बॉक्स में, अभी नहीं, जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद, इसीलिए बीच में दिया है। कह रहे हैं यहां पे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और बताइए अत्यधिक कैसे लिखा जाएगा। अत्यधिक, अब देखिए पहले क्या था? बोले सर पहले अति था, मतलब अति उपसर्ग लगा है और अधिक में उपसर्ग लग गया है। तो जब अति प्लस अधिक बनेगा तो ये जानते हो संधि का नियम होता है, ये अत्यधिक बन जाता है। तो आप केवल इस शब्द पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैं संधि नहीं बताऊंगा आपको, संधि आपके सिलेबस में है नहीं। तो अत्यधिक आप ऐसे लिखोगे, याद रखिएगा। फिर लिख देता हूं यहां पे अत्यधिक। अत्यधिक होता है, ध्यान रखिएगा, अत्यधिक, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आता है अत्यधिक कहां लिखा हुआ, बोलो सर अत्यधिक ये वाला सही लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है अधीन कैसे लिखोगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो अधीन ऐसे लिखा जाएगा। इसका विलोम पूछ लेता है भैया, इसका विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम आपको बताना है, क्या बोलेंगे? कहें सर अनधीन होता है। क्या बोलेंगे? अनधीन होता है, याद रखिएगा, अनधीन। क्यों होता है? क्योंकि अधीन में अन उपसर्ग लगाया जाता है, इसलिए अनधीन हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि यहां पे भैया बताएगा अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य डैश पर्याप्त सफल रहे। चिकित्सक, भारतीय शल्य चिकित्सक। शल्य चिकित्सक किसे कहा जाता है? जो अंग का, भाई जैसे हृदय का, उनका हृदय तुम्हारा दिल उनके दिल में लगा दिया, अब ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो वही वाला चीज है यहां पे, समझिएगा। अब यहां पे कह रहा है चिकित्सक कैसे लिखा जाएगा, एकदम आसान है, कमेंट करके छापिएगा, जल्दी जल्दी बता दो। सभी लोगों के आंसर आने चाहिए बढ़िया से। अब यार ये तो गलत हो गया, ये तो होगा नहीं। चिकित्सक नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। चिकित्सक नहीं होता है, चिकित्सक होता है। कैसे लिखेंगे? बोले सर चिकित्सक। ये ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ये नहीं, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि ये इजी तो है, लेकिन ये हमारे वो क्वेश्चन, देखिए एसएससी जीडी में हमेशा याद रखिएगा, हमारे जो दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई चीजें हैं वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, तो उन पे ज्यादा फोकस हमको करना है, ये चीज याद रखिएगा। और ये सब दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई चीजें। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संस्कृत भाषा, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। संश्लिष्ट का मतलब होता है जिसमें, मतलब संश्लिष्ट का मतलब होता है चिपकी हुई, ऐसे कह सकते हैं। इसका अर्थ होता है चिपकी हुई। 67 फिर से देख लो। धर्मवीर तुम डिस्टर्ब करने आए हो, हमें पता चल गया है,
लेकिन मैं देख लेता हूं, अगर आप कह रहे हो तो मैं जरूर देखूंगा, लेकिन अगर सही हुआ तो सोच लेना। अप्रत्याशित सही तो है, क्या दिक्कत है? अप्रत्याशित ये सही होगा, अप्रत्याशित नहीं होगा भाई, बहुत मारेंगे तुम्हें, सच बता रहे हैं। मिलना तुम सिलेक्शन के बाद मिलना, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। चलो आ जाओ। संश्लिष्ट कैसे लिखना है? अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, टा है तो ये वाला सा नहीं हो सकता, गलत हो गया। और संश्लिष्ट होता है, संश्लिष्ट नहीं होता है, मतलब ये वाला भी गलत हो गया। अब मामला 50-50। तो संश्लिष्ट का मतलब होता है चिपका हुआ, अर्थात संश्लिष्ट कैसे लिखेंगे? तो बोले सर संश्लिष्ट ऐसे लिखेंगे। क्या देखो ये वाला संश्लिष्ट कहीं पे लिखा हुआ है? बोले सर लिखा है। ये वाला तो हो नहीं सकता, फिर कौन सा होगा? बोले सर ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यही आपकी वर्तनी सही है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि भैया मंदाकिनी की जलधारा डैश रूप से प्रवाहित होती है, अजस्र रूप से प्रवाहित होती है। क्या बोलेंगे? अजस्र रूप से प्रवाहित होती है। कमेंट करके बताएगा आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, छोरा पढ़ाई करने वाला नहीं, पढ़ाई करना चाहिए छोरे को। तो अजस्र कैसे लिखेंगे? बोले सर अजस्र ऐसे लिखेंगे, अजस्र। ये अजस्र लिखा हुआ है, देखो कहां पे है अजस्र? तो बोले सर अजस्र दो जगह पे लिखा हुआ है। अजस्र होता है या अजस्र होता है, जरा बताइएगा मुझे। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, कर लो, खूब बतिया लो आपस में। चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, कुछ चीजें हैं। ये अजस्रा हो गया, ठीक है। अब यहां पे जो सटीक आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? बोले सर अजस्र बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का चयन कर दीजिएगा, ठीक है। आगे आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन आ गया, मैं बता चुका हूं आपको कि भैया महातम्य कैसे लिखा जाएगा। तो सभी भारतीय गीता के महातम्य से परिचित है। महातम्य ऐसे लिखेंगे, महातम्य। तो महातम्य कहां लिखा हुआ? बोले सर महातम्य से परिचित हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट बढ़िएगा। यहां पे कह रहा है आरोग्य, मैं बता चुका हूं आपको आरोग्य कैसे लिखेंगे। तो बोलो सर आरोग्य ऐसे लिखेंगे, आरोग्य ऐसे लिखेंगे। तो आरोग्य कहां लिखा हुआ है? बोलो सर आरोग्य, आरोग्य ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। और आ जाओ आगे। कह रहा है कि भैया सुश्रूषा कैसे लिखा जाएगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसका मतलब मैं बता देता हूं क्या होता है। अगर इसका कभी भी अर्थ पूछा जाए तो इसका अर्थ मैं बता देता हूं। इसका एक तो अर्थ होता है कर्तव्य परायणता, कर्तव्य परायणता, कर्तव्य परायणता, ठीक है। इसका एक अर्थ होता है मतलब सेवा। कर्तव्य परायणता का मतलब भी क्या होता है? बोलो सर सेवा होता है, ठीक है। अब यहां पे आपको बताना है शुश्रूषा कौन सा सही लिखा हुआ है। मेरे शब्द पे थोड़ा सा फोकस करते रहना। मैंने कहा शुश्रूषा, शुश्रूषा लिखना है आपको। अब शुश्रूषा कैसे लिखोगे? शुश्रूषा ये लिखना है आपको। देखो कहीं पे लिखा है क्या शुश्रूषा? यार दो जगह लिखा हुआ है। अब यहां पे थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा, फिर ये मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा देता हूं। अब जरा बताओ कौन सा सही होगा, जल्दी जल्दी बताओ आंसर कौन सा सही होगा। तो बोलो सर शुश्रूषा, मतलब ये वाला आंसर आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई दिक्कत? हाँ बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा रोगी में उत्कट जिजीविषा है। जिजीविषा का मतलब होता है जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा क्या कहलाती है? बोलो सर जिजीविषा कहलाती है। और जिजीविषा कैसे लिखा जाएगा? तो बोलो सर जिजीविषा ऐसे लिखा जाता है, जिजीविषा। देखो कहीं पे लिखा है क्या जिजीविषा? एक शब्द आता है जिगीषा, कि भैया जिगीषा कैसे लिखा जाएगा? तो बोलो सर जिगीषा ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब होता है जीतने की प्रबल इच्छा या जीतने की इच्छा। जीतने की इच्छा क्या कहलाती है? जिगीषा कहलाती है। तो जिजीविषा कहां पे लिखा हुआ है? बोले सर जिजीविषा यहां पे लिखा हुआ है जीवन जीने की प्रबल इच्छा या जीवन जीने की इच्छा या जीतने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो भैया उज्जवल कैसे लिखेंगे? बोले सर उज्जवल ऐसे लिखा जाएगा। ये उज्जवल हो गया, ठीक है, उज्जवल। अब इसके बारे में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। इसी से बना हुआ है समुज्ज्वल, समुज्ज्वल ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, समुज्ज्वल ऐसे लिखेंगे। इसी से बना हुआ है आपका प्रज्वलित, भी कभी कभी पूछ लेता है प्रज्वलित। तो प्रज्वलित में एक ही जा बनेगा, ये याद रखिएगा, इसको इसीलिए बार बार लिख देता हूं मैं। तो बी वाला आंसर आपका सही। नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है भैया रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से कीजिए और भैया बताइए प्रकारांतर कैसे लिखा जाएगा। क्या मैंने बोला? मैंने बोला प्रकारांतर कैसे लिखा जाएगा, जरा बताइएगा। कमेंट करेंगे सभी लोग आंसर, जल्दी जल्दी स्पीड में कमेंट करिएगा।
अब देखिए आसान क्वेश्चन है, इसको मैं आसान बनाता हूं। एक शब्द क्या है बोले सर, प्रकार है, और एक शब्द क्या है बोले सर, अंतर है। ये दो अलग अलग शब्द हैं, इन दोनों को आपको मिलाना है, प्रकारांतर बन जाएगा। अब इसको इसके साथ ले जाओगे, क्या बनेगा बोले सर, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको जोड़ दोगे, ये बन जाएगा। तो देखो प्रकारांतर लिखा हुआ है क्या कहीं पे। अब प्राकारा, देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, प्रकारांतर ये वाला सही हो जाएगा। भाई प्रकार धन अंतर, यही तो लिखा है, प्रकार प्लस अंतर, तो ये क्या हो गया, प्रकारांतर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द से करना है और बताना है ये आसान क्वेश्चन है यार, इसमें समय नहीं दूंगा मैं। ये सामान्य ऐसे लिखेंगे, सामान्य कहां पे लिखा हुआ है बोले सर, सामान्य, देखो दो जगह लिख के, चलो इसको थोड़ा सा और एडिट कर देता हूं, ये सामान्य बन गया। तो ये कौन सा सही हो जाएगा बोले सर, सामान्य, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। अगला देखो, आत्मीयता को, जहां आत्मीयता हो वहां विचार विनिमय में अनौपचारिकता नहीं होती, तो उपचारिकता, उपचारिकता, अनौपचारिकता। अब देखिए क्या बोलेंगे, कहेंगे सर नहीं होती, क्या नहीं होती, अनौपचारिकता नहीं, अच्छा औपचारिकता लिखा है यहां पे। देखिए पहले क्या था बोले सर, पहले उपचार था, उसके बाद इक प्रत्यय लगाया गया, तो क्या बन गया बोले सर, औपचारिक बन गया, औपचारिक, ठीक है। अब उसके बाद इसमें ता प्रत्यय लगाया गया, तब ये क्या बन गया बोले सर, तब ये बन गया औपचारिकता, औपचारिकता। बोलो समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है बताइएगा। तो औपचारिकता कहां पे सही लिखा हुआ है बोले सर, औपचारिकता ऑप्शन नंबर ए वाले में सही लिखा हुआ है, यहां पे ऐसे लिख दीजिएगा औपचारिकता, ठीक है। समझ में आया नहीं आया बताइएगा, कोई दिक्कत किसी को। चलो जी स्पीड बढ़ा दो, आ जाओ। कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति बताइए, अध्ययन कैसे लिखेंगे, तो ये आसान क्वेश्चन है, बोले सर अध्ययन ऐसे लिखा जाएगा, एकदम आसान है। अध्ययन कहां पे लिखा हुआ, बोले सर ये वाला लिखा हुआ है, बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य थे, अग्रगण्य मतलब जिनको पहले गिना जाता है, विष्णु जायसवाल जी, सृष्टि पांडे जी, विष्णु जायसवाल, प्रियंका लखरा जी, और कौन है, स्वप्निल पवार जी हैं, और यादव जी हैं हमारे साथ। सभी लोग कमेंट करिएगा, सिद्धार्थ कुमार जी, सरोज कुमार साहू जी, सभी लोग स्पीड में कमेंट करिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर अग्रगण्य, अग्र मतलब पहले, गण्य मतलब गिने जाने योग्य, अग्रगण्य कहां पे लिखा हुआ है, तो बोले सर अग्रगण्य, ये वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ेंगे, कह रहा कि देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। कैसे कष्टों की, व्यक्तिगत कष्टों की। तो पहले क्या था बोले सर, पहले व्यक्ति था, व्यक्ति, उसके बाद यहां पे एक प्रत्यय लगाया गया, अच्छा ये यहां पे वाला नियम नहीं लगेगा, यहां पे वैयक्तिक हो जाएगा। तो वैयक्तिक कहां पे सही लिखा हुआ, बोले सर वैयक्तिक, वैयक्तिक ऐसे सही लिखा जाएगा, वैयक्तिक। इसका मतलब आंसर कौन सा हुआ, बोले सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ये आपका वैयक्तिक हो जाएगा, जैसे व्याकरण लिखा जाता है। बोलो क्लियर नहीं क्लियर, आगे आ जाओ। कह रहा कि भैया अंतर्गण, ये तो देखो अब ये थोड़ा सा और टफ वाले आ गए, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी बताना है। इसमें से अब देखिए, अब थोड़ा सा अच्छे वाले क्वेश्चन आ गए, इनको ध्यान से पढ़िएगा तभी कर पाओगे। अतिशयोक्ति गलत लिखा, अत्यावश्यक गलत लिखा हुआ, बोलो सर अत्यावश्यक होता है, अत्यावश्यक होता है, अत्यावश्यक, ठीक है। उसके बाद क्रियान्वयन होता है, क्रियान्वयन। अंतर्गत होता है, अंतर्गत ऐसे लिखेंगे, और अतिरंजित सही लिखा हुआ है। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर अतिरंजित सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोले सर ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द बताना है। अब 3 शब्द इसमें क्या होंगे, अशुद्ध होंगे, एक शब्द सही होगा। तो उच्चारण भैया गलत लिखा हुआ है, उच्चारण कैसे लिखेंगे, बोले सर उच्चारण ऐसे लिखा जाएगा। इत्यादि कैसे लिखेंगे, बोले सर इत्यादि ऐसे लिखा जाएगा। मुंह कैसे लिखेंगे, बोले सर मुंह ऐसे लिखा जाएगा, ये गलत हो गया। ताम्र सही लिखा हुआ, ताम्र का मतलब तांबा हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, कह रहा दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी बताना है आपको, इस पे फोकस कीजिएगा। शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, तो सर्वोत्तम कैसे लिखेंगे, सर्वधन उत्तम होता है। देखिए इसको समझिएगा, ये पहले क्या था, बोले सर पहले था सर्व प्लस उत्तम, दोनों को मिलाया गया, ये उत्तम लिखा हुआ है, तो ये क्या बनेगा, बोले सर ये सर्वोत्तम, ये ऊ की मात्रा इस पे चढ़ेगी, तो बोले सर सर्वोत्तम हो जाएगा, और सर्वोत्तम ऐसे लिखा जाएगा, मतलब 2 ता बनेंगे, यहां पे 1 ता है। संसार प्लस एक सांसारिक होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से, नियम बताया, तो सांसारिक हो जाएगा। कीर्ति कैसे लिखेंगे, तो बोले सर कीर्ति ऐसे लिखा जाता है, मतलब ये भी गलत हो गया। सही कौन सा है, बोले सर स्रोत सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। क्लियर, अब थोड़ा सा क्वेश्चन सही आ गया, इनको पढ़िएगा अच्छे से। कह रहा दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है कौन सी है, तो भैया बहुत सही लिखा हुआ है। कहीं बल्कि ऐसा होता है, तो बल्कि भी सही है।
उपयोग भी सही है लेकिन प्रणाली गलत है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। प्रणाली कैसे लिखा जाता है, तो बोलो सर प्रणाली ऐसे लिखा जाएगा, याद रखिएगा। ये हो गया आपका प्रणाली। कर लोगे या नहीं करोगे? एक बार क्वेश्चन पूछा गया था पद्धति कैसे लिखा जाएगा, कोई बताएगा मुझे पद्धति, तो बोले सर पद्धति ऐसे लिखा जाएगा, ये याद रखेगा सभी लोग। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन आता है भैया टिप्पणी कैसे लिखा जाएगा, तो बोले सर टिप्पणी ऐसे लिखा जाएगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। परीक्षा कैसे लिखा जाएगा, बोले सर परीक्षा तो आसान है, कई बार मैं बता चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिएगा, कह रहा शुद्ध यहां पे संपूर्ण कैसे लिखेंगे, तो संपूर्ण आपको लिखना है, कैसे लिखोगे, बोले सर संपूर्ण ब्रह्मांड, कहते नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड, तो संपूर्ण सागर, संपूर्ण यहां पे लिखा हुआ, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एक बार बोलेंगे सभी लोग, समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो वो मुझसे पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्या कह रहा देखिएगा, अगला कह रहा कि सही वर्तनी छांटिए और बताइए। ज्योत्सना मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, फिर से एक बार लिख देता हूं, कुछ शब्द याद रखिएगा। ज्योत्सना याद रखिएगा भैया, फिर बता दूं आपको कुमुदनी याद रखिएगा, कुमुदनी, ठीक है, कुमुदनी याद रखिएगा। एक शब्द और आता है, देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है भगीरथ, तो भगीरथ किसका नाम है, बोले सर भगीरथ एक ऋषि है, मतलब भगीरथ आए तो सही, भागीरथ आए गलत। अच्छा, उसके बाद एक आता है भागीरथी, तो भागीरथी ऐसे लिखते हैं, गंगा जी का नाम है भागीरथी, ये सही हो गया। तो इन दोनों नामों को याद रखिएगा। ज्योत्सना कहां पे सही लिखा हुआ है, तो बोलो सर ज्योत्सना ये वाला सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। एक शब्द आता है कभी कभी कौमुदी, कैसे लिखा जाता है, एक कुमुदनी होता है, कौमुदी होता है। कौमुदी बोलते हैं किसको, ज्योत्सना का ही पर्यायवाची है, मतलब चांदनी का पर्यायवाची है कौमुदी, तो कौमुदी कैसे लिखा जाता है ये भी याद रखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि भैया अक्षोहिणी कैसे लिखा जाता है, तो अक्षोहिणी जरूर याद रखिएगा, बोले सर अक्षोहिणी ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। एक और शब्द है, पूछा गया है आपसे, हस्ताक्षर कैसे लिखा जाता है, तो बोले सर हस्ता, ये सब जीडी वाले बता रहा हूं मैं, हस्ताक्षर ऐसे। एक शब्द 2023 में पूछा गया था आपसे कि अंत्याक्षरी कैसे लिखा जाता है, तो अंत्याक्षरी आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक इस तरीके से लिख सकते हो और एक आप अंत्याक्षरी इस तरीके से लिख सकते हो। ये दोनों तरीके आपको बहुत अच्छे से भली भांति आपको पता होने चाहिए। अगला टॉपिक अगले सैटरडे को कौन सा चाह रहे हो वो भी बता दीजिएगा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके हम लोग पढ़ लेंगे। तो बी वाला आंसर यहां पे सही हो गया। टाइमिंग भी बता दीजिएगा। कह रहा है शुद्ध वर्तनी बताइए कौन सी होगी, और आपको लिखना है सुसुप्ति कैसे लिखा जाता है। मुझे कोई बताएगा क्या? कर दो आंसर सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा भैया। सुसुप्ति कैसे लिखेंगे? जल्दी जल्दी। नमस्कार जी, बिल्कुल यहीं पढ़ाएंगे विकास जी, और यहीं डेली क्लास होगी मेरी, डेली क्लास यहीं पे चलती है, तो यहीं पे अभी आप लोग ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो। और जिनको नहीं पता है उनको भी बता दीजिएगा कि विनय भैया, विनय सर, विनय भाई या विनय अवस्थी अब आपके टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, जिसमें एसएससी जीडी का बैच चल रहा है आपका प्रॉपर फ्री यूट्यूब पे, जिसका नाम है सार्थक बैच। आप उसमें जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं मेरे साथ, प्रैक्टिस सेट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर, सारी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं प्रॉपर तरीके से, उसी अंदाज में, उसी लय में सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको। तो यहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हो, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर सुसुप्ति कैसे लिखा जाएगा, तो कहेंगे सर सुसुप्ति ऐसे। अच्छा, एक शब्द और सुन लीजिएगा, अब आ गया है दिमाग में तो मैं बता देता हूं। देखिए कभी कभी पूछता है जागृत कैसे लिखा जाएगा, तो कभी भी आपसे पूछे जागृत कैसे लिखेंगे, तो बोलो सर जागृत तो ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन अगर कभी भी आपसे पूछ ले कि जागृति कैसे लिखा जाएगा, तब क्या बोलेंगे आप, तब कहेंगे सर जागृति ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए, अब आपको मतलब किससे होना चाहिए, मतलब होना चाहिए ता से। अगर ता के ऊपर मात्रा नहीं है तो ऐसे रा ऐसे लगेगा, तो ये वाला जागृत क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगर ता के ऊपर छोटी की मात्रा लगी है तो रा ऐसे लगेगा, तब ये जागृति हो जाएगा ऐसे, जागृति। तो ये दोनों सही हैं अलग अलग तरीके से। अब अभी कभी ऐसा मत कर देना यार कि पता चला आपने लिखा ऐसे, ये तो ये गलत हो जाएगा, और अगर आपने कभी ऐसे कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। मतलब ये दोनों क्या है, गलत हैं, ये दोनों आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो सुसुप्ति कहां पे लिखा हुआ है, बोलो सर सुसुप्ति आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से, हाँ बिल्कुल गद्यांश करा दूंगा छपित जी, परेशान मत हुइए, गद्यांश भी कराऊंगा, सारी चीजें। गद्यांश डेली एक करा रहा हूं, आप कहेंगे तो डेली 2 ले आऊंगा, ठीक है। जो आप कहोगे वो होगा, टेंशन मत लो बस। अब यहां आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद कैसे लिखोगे, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। सच्चिदानंद, सच्चिदा धन आनंद, ठीक है ना। अब वैसे इसको जब तोड़ोगे तो ऐसे लिखा जाता है, सत धन चित धन आनंद, ये शब्द होता है। धन मतलब प्लस, आनंद
ये शब्द होता है, इनको जब आप मिलाओगे तो ये सच्चिदानंद बनेगा, सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद कहां पे लिखा हुआ है, तो बोलो सर सच्चिदानंद यहां पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी को सभी लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए कोई बात नहीं, वहां भी पढ़ते रहिए, यहां भी पढ़िए। शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी भैया बताइएगा? तो आपको पता है ये प्रथा लिखा हुआ है, प्रथा गलत लिखा हुआ है। बोले सर प्रथा कैसे लिखा जाता है, तो कहेंगे सर प्रथा ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा ये प्रथा हो गया। परिषद मैंने आपको बताया, देखिए पृथक कैसे लिखेंगे, तो बोले सर पृथक, पृथक होता है ऐसे, ये ऐसे लिखेंगे पृथक। अच्छा, शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, ये भी गलत लिखा हुआ है। परिषद कैसे लिखेंगे, बोले सर परिषद आपका सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये भी गलत और ये आपका ये भी गलत, ठीक है, सी वाला आंसर हो गया। और आगे बढ़िएगा, कह रहा भैया भागीरथी के बारे में पूछ लिया। लो जी, भागीरथी गंगा जी का नाम है, ये तो सबको पता है। थोड़ा सा स्पीड में कमेंट कर दो यार। जय हो विनय भैया, ठाकुर साहब नमस्कार जी, राम राम। काजल सिंह जी हैं, विकास गौतम जी हैं, विष्णु जी हैं, और हिंदू पुत्र क्षपित कुमार जी हैं। क्षपित कुमार जी बहुत परेशान रहते हैं। और सृष्टि पांडे जी हैं हमारे साथ में, राहुल जी हैं, गोविंदा जी हैं, और काजल कश्यप जी हैं, स्वप्निल पवार जी हैं, स्ट्रगल गर्ल प्रांजल जी हैं। बड़ा तगड़ा नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद सैनीपाल जी, स्वागत और अभिनंदन है आपका। चलिए अभी आ जाइए, तो क्या बोलेंगे, देखिए मैंने दोनों शब्द बताए आपको, एक बताया भगीरथ। भगीरथ किसका नाम है, ऋषि जी का नाम है। भगीरथ ने क्या काम किया था, गंगा जी को स्वर्ग से लाने का काम किया था। तो जब भगीरथ स्वर्ग से गंगा जी को ले आए तो गंगा का नाम पड़ गया भागीरथी। भागीरथी क्यों, क्योंकि इनको भगीरथ लाए थे। तो भागीरथी ऐसे लिखा जाएगा, भगीरथ ऐसे लिखा जाएगा, दोनों शब्द हैं, याद रखिएगा। तो भागीरथी देखो लिखा है कहीं पे, बोले सर लिखा है, ये गंगा जी का पर्यायवाची, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि पर्यायवाची भी तो पूछेगा आपसे। आ जाओ जी, कह रहा सहिष्णुता कैसे लिखा जाता है। देखिए एक होता है सहिष्णु, सहिष्णु का मतलब होता है सीधा साधा आदमी जो सारी चीजें बर्दाश्त कर ले, तो ये सहिष्णु हो गया। अब इसमें ता प्रत्यय लगा दो, भाववाचक संज्ञा बन जाएगा, सहिष्णुता बन जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे ता प्रत्यय लगाओगे, ता प्रत्यय और लगा दो, ये क्या बन जाएगा, बोले सर ये सहिष्णुता बन जाएगा। और सहिष्णुता कहां पे लिखा हुआ है, तो बोले सर यहां पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बोले सर सही हो जाएगा। तो एक बार सभी कमेंट करके बताएंगे, समझ में आ रहा है क्या? जल्दी जल्दी आंसर कर दो यार स्पीड में। अब अभी 1.5 घंटा हुआ, 1.5 घंटे में आपने 97 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन के समथिंग में आ गए हम लोग। हाँ, अगली क्लास आपकी वाक्य, अभी मैं बता देता हूं, जब आपकी स्पेशल क्लास लगी सैटरडे को, तो आपकी वाक्य शुद्धि होगी, और वाक्य शुद्धि में बहुत सारी नियम चीजें आपको पता चलेंगी। तो अगला जो नेक्स्ट होगा, मैं लिख देता हूं, नेक्स्ट सही लिखा, इंग्लिश अपनी बहुत टाइट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट टॉपिक वो होगा आपका वाक्य शुद्धि का, ठीक है। तो सहिष्णुता मैंने लिख दिया, आंसर आपका ए वाला हो गया। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है भैया शुद्ध वर्तनी बताइए, दुष्परिणाम लिखना है आपको। अब इसको समझने के लिए आपको ये देखिए, एक चीज तो आपको पता होगी कि भैया परिणाम कैसे लिखा जाता है, कि जब एसएससी जीडी का एग्जाम देंगे तो क्या निकलेगा, बोले सर परिणाम निकलेगा। अब अगर अच्छी बात करेंगे तो भैया अच्छा परिणाम निकलेगा, अगर बुरी बात करेंगे तो कैसा निकलेगा, दुष्परिणाम निकलेगा। तो दुष् कैसे लिखेंगे, बोले सर यहां पे वैसे होता तो ऐसे दुष् है, लेकिन जब ये पा के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तब ये ऐसे जोड़ दोगे, इसमें दुष्, कौन सा दुष्, बोले सर ये वाला, दुष्परिणाम हो जाएगा। अब देखो दुष्परिणाम ये तो होगा नहीं, फिर कौन सा होगा, दुष्परिणाम, ये वाला हो जाएगा। ये दुष्परिणाम लिखा हुआ है और दुष्परिमणा लिखा हुआ है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, सिंपल सा है। आगे आ जाओ, कह रहा कि यहां पे भैया शुद्ध पुरुषार्थ कैसे लिखा जाता है। अब ये भी आसान है, कर सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है, बोले सर ये लिखा है पुरुष, और उसके बाद उसका लिखा है अर्थ, जोड़ दो दोनों को। जब दोनों को जोड़ोगे आ की मात्रा यहां चढ़ जाएगी, तो ये ऐसे ही तो बनेगा भैया पुरुषार्थ। क्या बनेगा, बोले सर ये बन जाएगा पुरुषार्थ। तो मैंने एक चीज आपको बताई, वो चीज अपने दिमाग में डाल लीजिएगा कि जब जितना भी हिंदी को आप तोड़ के पढ़ोगे, सच बता रहा हूं एग्जाम में उतना ही काम आएगी। चलिए विकास जी स्वागत है आपका, अभिनंदन है, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत लव यू टू आपको। और सच में मैं आपका ये ऋणी हूं मैं आप सभी का, क्योंकि आप सब सच में मुझे बहुत ज्यादा प्यार देते हो। तो मैंने कई बार लिखा है, आपको फिर बता दूं, अहल्या ऐसे लिखेंगे, अहल्या कैसे लिखेंगे, बोले सर अहल्या ऐसे लिखेंगे। द्वारका कैसे लिखेंगे, तो द्वारका होता है, द्वारिका नहीं होता है, याद रखिएगा। हमेशा याद रखिएगा हिरण्यकश्यपु होता है, हिरण्यकश्यपु, ये कभी भी मत भूलिएगा, ये क्वेश्चन आपसे छप जाएगा। हिरण्यकश्यपु होता है, कभी भी हिरण्यकश्यप नहीं होता है। इसी तरह से द्वारका होता है, द्वारका, ध्यान रखिएगा, द्वारिका नहीं होता है। हमेशा ये वाला सही होगा, द्वारका होता है, द्वारिका कभी नहीं करिएगा। ये चीज आप अपने जहन में डाल लीजिएगा, ठीक है। अगला कह रहा है शुद्ध शब्द। अब ये क्वेश्चन भाई श्रेष्ठ लिखा हुआ है, देखिए कुछ शब्द याद रखिएगा, जैसे कुछ शब्द हैं आपको जो याद रखने हैं,
जैसे आपको एक शब्द याद रखना है उत्कृष्ट, ऐसे लिखेंगे। एक शब्द इसी का विलोम है निकृष्ट, कैसे लिखा जाएगा? बोलो सर निकृष्ट ऐसे लिखा जाएगा। अब यहीं पे आपसे पूछ लेगा श्रेष्ठ कैसे लिखेंगे, तो श्रेष्ठ ऐसे लिखेंगे। तो टा और था का याद रखेगा। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है, अच्छा मैं पूछ रहा हूं आपसे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। एक शब्द लिखा है मिष्ठान और एक शब्द मैंने लिखा मिष्टान्न, इन दोनों में कौन सा सही है? जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा, इन दोनों में कौन सा सही है? सभी के कमेंट आने चाहिए, जितने लोग भी हो सभी लोग स्पीड में कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा इन दोनों में कौन सा सही होगा। ऊपर वाला ए सही है या ये? अब यहां पे मैं बता देता हूं, श्रेष्ठ होता है, इसको याद रखिएगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी हो गया। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा मिष्टान सही है, मिष्टान्न सही है, तो ये वाला सही है आपका। मिष्टान्न का मतलब क्या होता है? बोलो सर मिष्टान्न का मतलब होता है मीठे में पका हुआ अन्न, अर्थात मिष्टान्न ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। कभी कभी ऐसे लिख देता है मिष्ठान्न, कौन सा सही है? तो मिष्टान्न ये वाला सही है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा शुद्ध वर्तनी वाला बताइएगा कौन सा होगा। दार्शनिक कैसे लिखा जाएगा? अब देखो ये भी आसान है। शब्द क्या है? बोलो सर शब्द था दर्शन, उसके बाद लगाया गया इक प्रत्यय, इक प्रत्यय लगा तो यहां परिवर्तन होगा, ये दा बड़ा भाई छोटा का डंडा, यहां बड़ा की मात्रा लग जाएगी। उसके बाद ऐसे ही लिख दो दर्श, ना में ई की मात्रा जुड़ जाएगी, ये बन जाएगा आपका दार्शनिक। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो दार्शनिक कहां पे सही लिखा हुआ है? दार्शनिक। अब देखो थोड़ा सा मैं चेंज करना पड़ेगा यहां पे भी। दार्शनिक, ये भी दार्शनिक लिखा हुआ है, ये भी दार्शनिक लिखा हुआ है, ये भी दार्शनिक लिखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता हूं, आंसर मैं पहले बता देता हूं। आंसर ऊपर वाला कर दीजिएगा दार्शनिक, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब इनको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, लो जी आ जाओ। यहां पे लिख दिया मैंने दार्शनिक और यहां पे लिख दिया दार्शनिका, बस खत्म। अब ये वाला आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी। क्या कह रहा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा सा प्यारा सा है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा तब आंसर करिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया सट दर्शन क्या सही लिखा हुआ? बोलो सर एकदम गलत लिखा हुआ है। सट दर्शन, टा आधा बनेगा तब आएगा सट दर्शन, इसका मतलब ये गलत हो गया। अनापेक्षित नहीं होता है, देखिए समझिएगा। शब्द क्या था? बोलो सर शब्द था अपेक्षित, कि मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, ये अपेक्षित, अपेक्षा करने वाला अपेक्षित हो गया। यहां पे आपने लगाया अन, तो जब आपने लगाया अन हलंत के साथ तब ये क्या हो जाएगा? अनपेक्षित होगा, ये ऐसे बनेगा अनपेक्षित, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। तो ये अनपेक्षित हो गया, ना कि अनापेक्षित, गलत हो गया। क्लिष्ट मैं बता चुका हूं आपको, क्लिष्ट मतलब ऐसे, क्लिष्ट ऐसे लिखा जाएगा, ये भी गलत हो गया। पर्यवसान सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ चलिए अगला देखिएगा। एक की वर्तनी शुद्ध है। अब यहां पे बताना है आपको उन्नयन कैसे लिखा जाएगा। अब ये 2-3 तरीके से लिखा जाता है। अच्छा सर मेरा अभी मॉक टेस्ट में 40-50 आपकी कमेंट चली गई यार, दोबारा करो फिर पढ़ता हूं। उन्नयन कैसे लिखोगे? बोलो सर उन्नयन या तो ऐसे लिख दो, कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे लिख जाता है, ऐसे, तो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है, मतलब इसका मतलब यही है, ठीक है। तो उन्नयन कहां पे लिखा हुआ? बोलो सर यहां पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। अगला कह रहा है कि भैया एक की वर्तनी शुद्ध है, जिसकी वर्तनी शुद्ध है वो बताइएगा, कमेंट करिएगा, छापिएगा, आंसर बताइएगा। अब कुछ शब्द और याद आ गए। देखिए जब शब्द नए देखता हूं तो और चीजें याद आ जाती हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक शब्द है आपका कृशांगिनी और एक शब्द है आपका कृशांगी, कृशांगी, इन दोनों में कौन सा सही है जरा बताइएगा, ठीक है। अब देखो राज्य महल नहीं होता है, क्या होता है? बोलो सर राजमहल होता है, राजा का महल राज्य महल, ठीक है। कोमलांगिनी नहीं होता है, क्या होता है? बोलो सर कोमलांगी होता है। कोमलांगी का मतलब होता है कोमलांगी, कोमलांगी का मतलब होता है कोमल अंगों वाली स्त्री, उसे कोमलांगी बोला जाता है, ना कि कोमलांगिनी कहा जाता है। निरोग, कई लोग देखो सी कर रहे होंगे, मार पिटने वाली है सी वालों को। निरोग गलत लिखा हुआ है, निरोग होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? बोलो सर निरोग होता है, याद रखिएगा। उसके बाद यहां पे ये देखो, यहां भी गड़बड़ है, इसको ऐसे कर लीजिएगा, यहां पे मात्रा नहीं लगी है। अक्षोहिणी जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, तो अक्षोहिणी ऐसे लिखा जाएगा, ये मैंने सही कर दिया है अक्षोहिणी। वैसे ये चारों गलत थे, अब ये सही हो गया, अक्षोहिणी ऐसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही कर दीजिएगा, ये मैंने सही कर दिया, ठीक है। निरोग याद रखिएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा 40-50 आ रहे हैं, 160 सीआईएसएफ लेने के लिए 160 में से देखो 160 सीआईएसएफ लेने के लिए कमी लाने पड़ेंगे, क्योंकि सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसीज।
क्लेश कैसे लिखेंगे? कहेंगे सर बड़ा क्लेश चल रहा है भाई। क्या चल रहा है? बोले सर बड़ा क्लेश चल रहा है। क्लेश ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे? जरा कमेंट करके बताओ, दोनों में से कौन सा सही हो। तो बोले सर क्लेश कैसे लिखा जाएगा आपको बताना है, कमेंट करिएगा सभी लोग। सभी के मस्त आंसर आने चाहिए। अरे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो यार, हाँ थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो। अक्षोहिणी, अक्षौहिणी होता है, अक्षौहिणी ऐसे। अक्षौहिणी सेना थी ना कृष्ण जी के पास, तो अक्षौहिणी ऐसे लिखेंगे। जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। वैसे क्लास का टाइमिंग तो 6 बजे है, अभी फिलहाल 6 बजे चल रही है, बाकी आगे देखते हैं। सबका सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। बोले सर ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट आ जाओ। अगला कह रहा है कि हिरण्यकश्यपु, अभी मैंने आपको बताया तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। हिरण्यकश्यपु होता है, याद रखिएगा, हिरण्यकश्यप करने की कोशिश मत करिएगा। नेक्स्ट आ जाओ। कवित्री कई बार पूछा गया है, कवित्री कहां है? बोले सर ये वाला सही है, ये मैं बता चुका हूं आपको, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, ये बताना है आपको। आंसर करके बताइएगा सभी लोग। थोड़ा सा स्पीड में कमेंट करिएगा, मजा आ जानी कमेंट में, जल्दी जल्दी। हाँ जी अंकित यादव जी बताइए क्या हाल चाल है। अब देखिए पहले शब्द क्या था? बोले सर पहले शब्द था अनुसंग, अनुसंग। यहां पे एक प्रत्यय लगाया गया, ये क्या बन जाएगा? यहां पे आ बन जाएगा। उसके बाद सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, गा के ऊपर ये मात्रा चढ़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? बोले सर ये आनुषंगिक हो जाएगा, आनुषंगिक। देखो क्या कहीं पे लिखा है आनुषंगिक? बिल्कुल लिखा है। बोले सर ये लिखा है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो गया? सही हो गया। क्लियर या नहीं क्लियर बताइएगा। नहीं मैसेज को इग्नोर नहीं कर रहे हैं यार सौरभ जी, मैसेज पढ़ तो रहे हैं आपका, हम जैसे ही आता है पढ़ लेते हैं। चलिए कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, तो शुद्ध शब्द बताइएगा। इसमें अनुग्रहित कैसे लिखेंगे, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिएगा अनुग्रहित कैसे लिखा जाएगा, अनुग्रहित ऐसे लिखा जाएगा, याद रखिएगा। ये आपका लिखा हुआ है अनुग्रहित, ठीक है। कहां पे है? बोले सर यहां पे अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ेंगे। कह रहा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, अब बता दो जरा, आंसर करिएगा सभी लोग जल्दी जल्दी। स्ट्रगल गर्ल जी, मुकेश सिंह जी, रिया ऑफिशियल जी, अखिलेश यादव जी, काजल सिंह जी और दीपक मानकर जी हैं, सृष्टि पांडे जी हैं, सभी लोग बताइएगा भैया। विकास गौतम आप भी बता दो, अखिलेश यादव जी आपके लिए इन्विटेशन भेजूं क्या? दीपक जी आप भी बता दीजिए, काजल कश्यप जी, एक्सोमी नियो जी, सर बिग चैनल जी, और जितने लोग भी हैं, जितने जी हैं, सब बता दो भैया। जल्दी से स्पीड में आने चाहिए और लाइक वाला बटन दबाते रहिएगा बिना कहे। ए आंसर आ रहा है ना सभी का? बहुत शानदार। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर नरक होता है, याद रखिएगा। स्वर्ग का विलोम क्या होगा? बोल सर स्वर्ग का विलोम नरक हो जाएगा। ये स्वर्ग लिखा हुआ है, ये नरक हो गया। चलो जी आ जाओ। टिप्पणी कैसे लिखा जाएगा, कोई बताएगा? टिप्पणी कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा? छापो आंसर जल्दी से। अच्छा चलो जी आ जाओ। अच्छा हाँ गलत लिख दिया यहां पे, ओए होए, इसको सही करो यार। आनुषंगिक ये वाला होगा भैया, आनुषंगिक, ऑप्शन नंबर सी। ये देखो लिखा है मैंने यहां पे, वो गलत टिक हो गया, आनुषंगिक कर लीजिएगा, सही होगा। आनुषंगिक ऐसे लिखेंगे, देखो ठीक है, वो टिक वहां पे हो गया था, उसको सही कर देना। चलो जी आ जाओ। टिप्पणी कैसे लिखेंगे बता चुका हूं मैं। टिप्पणी ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है कुछ अलग अंदाज में, तो टिप्पणी कहां पे लिखा हुआ? बोले सर ये लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला कह रहा है कि भैया किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अब जरा बताओ। खेल यहां पे अच्छा होगा, खेल तो यहां पे तगड़ा होगा। अरे 109 का सही तो कर दिया यार, 109 अनुसंगिक, आनुषंगिक, अच्छा वो गलत था, यहां पे टिक हो गया था, ये मैंने लिखा है आनुषंगिक, आनुषंगिक ये वाला सही हो गया, ठीक है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला, इसमें थोड़ा सा मामला तगड़ा पड़ेगा, अच्छे से बताइएगा सोच समझ के। चलिए खेल लेते हैं क्विज क्विज आपके साथ 2 मिनट। बताइएगा नाम पढ़ दूं क्या? स्ट्रगल गर्ल, अखिलेश यादव, मही ठाकुर, सभी लोग बताओ यार। टेक्स्ट बुक का प्रो पास खरीदने से बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि आप ढेर सारे टेस्ट दे पाओगे। चलिए डी आ रहा है कई लोगों का, इसमें बताओ यार। लंगड़ सही लिखा हुआ है क्या? बोले सर एकदम सही। बुझक्कड़ बूझने वाला, बोले सर ये भी सही है, बुझक्कड़ भी सही है, ठीक है, तो ये भी सही है आपका बुझक्कड़। कोंकण भी सही है, लेकिन भुक्खड़ गलत है। अब इसको कैसे गलत है जरा समझिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? भुक्खड़, पढ़ो इसको, भुक्खड़। भुक्खड़ का मतलब क्या हो गया? ये भूखड़ लिखा हुआ है, भुक्खड़ का मतलब हो गया, यहां पे खा के पहले का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, इसका मतलब भुक्खड़,
ये वाला सही होगा। क्लियर? तो आंसर आपका डी वाला राइट हो गया। आगे आ जाओ भाई। अब यहां पे कह रहा कौन सा सही होगा जरा बताइएगा। अब ये तो आसान है, देखो पूजनीय गलत लिखा हुआ है, पूजनीय। देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है पूजनीय, एक होता है पूजनीय। इसको ध्यान से समझिएगा। ये किसके लिए लगता है? बोले सर ये लगता है पुल्लिंग है, मतलब पुरुष के लिए। ये कौन सा शब्द है? बोले सर ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और एक होता है आपका पूजनीय, पूजनीय। ये किसके लिए लगता है? बोले सर ये स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग। अब समझिएगा थोड़ा सा। अगर माता जी के लिए कहोगे तो क्या कहोगे? पूजनीय, पूजनीय माता जी। और पिताजी के लिए कहोगे तो क्या कहोगे? पूजनीय पिताजी। गुरु जी के लिए क्या कहोगे? पूजनीय गुरु जी। और गुरु माता के लिए क्या कहोगे? पूजनीय गुरु माता जी। अंतर्धान गलत लिखा हुआ है। अंतर्धान दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो आपका अंतर्धान ऐसे लिखोगे, अंतर्धान, ठीक है। और एक अंतर्धान आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था कैसे। बोले सर एक अंतर्धान आप ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों अंतर्धान को ध्यान से समझिएगा, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये वाला गलत है। अहल्या के बारे में मैंने आपको बताया था भैया, अहल्या ऐसे लिखा जाएगा, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी गलत हो गया। द्वारका आपका एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैं लिख चुका हूं। अगला देखो, कह रहा है यहां पे इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द, अशुद्ध वर्तनी कौन सी है आपको बताना है। तो जो अशुद्ध हो उसको छांट के बाहर कर दो। चलिए कमेंट करिए, छापिए जल्दी से, स्पीड में। हाँ थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, ऐसे काम नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी। बहुत शानदार। क्या बोलेंगे? महत्व। देखिए सन्यासी सही है, पैतृक सही है, वाल्मीकि सही है, लेकिन महत्व गलत है। तो महत्व में क्या बनेगा? बोले सर दो ता बनेंगे। महत्वपूर्ण कैसे लिखा जाएगा? बोले सर दो ता बनेंगे, महत्वपूर्ण। महत्वाकांक्षा कैसे लिखा जाएगा? बोले सर महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षी ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला देखो, आंसर बताया नहीं बताया? नहीं बताया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला देखिएगा। कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी आ गया भाई साहब, ये रिपीट हो गया क्या? पहले शब्द क्या था? रसायन, उसके बाद यहां पे एक प्रत्यय और लगा दिया गया, ये क्या बन गया? बोले सर ये रासायनिक बन गया, रासायनिक, ठीक है। अब रासायनिक कहां पे लिखा हुआ है? तो बोले सर रासायनिक यहां पे लिखा हुआ है। ऑप्शन कौन सा हो गया? तो बोले सर ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बार कमेंट करके बताएगा। जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर जरूरत पड़ी तो और एक क्लास वर्तनी शुद्धि की हो जाएंगी, जिसमें नियम बता दूंगा आपको कई सारे, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, रासायनिक, रासायनिक सही लिखा हुआ है ना? हाँ ठीक है। अब देखो एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगली जो क्लास आएगी सैटरडे स्पेशल की बात कर रहा हूं अभी, और होमवर्क जो